वबरकातुहू। Am I audible? जी बिल्कुल। Okay, जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले तो मबरूक टू ऑल ऑफ माय बैचमेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो कि हमने आज बनाई इन सब पार्टिसिपेंट्स को एक्चुअली हैट्स ऑफ करने के लिए, बिकॉज दे एक्चुअली वर्किंग ऑन देमसेल्व्स और अपने आप को बदलते बदलते माशाल्लाह द गाइज ऑन द स्टेज के जहाँ पे ये अपने अंदर तब्दीली को देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। और इस चीज को बहुत ज्यादा चेरिश करने के लिए, इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए एक्चुअली हमने ये पूरा इवेंट जो है वो क्रिएट कर दिया है। और इसकी मुझे रीजन क्यों फील हुई, जब हमने पहला बैच फ्री हुआ था तो उन्होंने सीधा सीधा कोर्स किया, वो घर चले गए, सीधा सीधा कोर्स किया, चले गए। अब जब इन लोगों की बारी आई तो आई रियलाइज कि नहीं, देयर शुड बी समथिंग टू चेरिश देयर दिस सक्सेस एंड चेरिश देयर लाइफ चेंजिंग मूवमेंट्स। सो दिस इज फॉर यू गाइज एंड दिस इज द राउंड ऑफ द अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। एंड राइट आफ्टर दैट, आज जो टॉपिक मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ वो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक जो कि मुझे लगता है कि एक तो मेरे दिल के भी करीब है और मुझे लगता है कि इसमें हम सबको क्लैरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए अबाउट द होम स्कूलिंग। बहुत सारे लोग आप में से ओब्वियसली यहाँ इसलिए आए हैं बिकॉज दे वांट टू नो अबाउट द होम स्कूलिंग एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो पहली चीज होती है होम स्कूलिंग, इसको लेके इसका पेरेंटिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि होम स्कूलिंग इज ऑल अबाउट ओनरशिप। It's all about taking ownership of yourself, your home, your environment and your kids सबसे पहले। ठीक है, तो इस होम स्कूलिंग का पेरेंटिंग के साथ कोई ताल्लुक है भी कि नहीं है। अब अगर देखा जाए, अगर एक तरफ मैं पेरेंटिंग रखूं और एक तरफ मैं होम स्कूलिंग रखूं, और अगर मैं कहूँ कि पेरेंटिंग में ओनरशिप होती है तो होम स्कूलिंग में होती है, यस, दोनों में होती है। ठीक है, पेरेंटिंग में एक अच्छी पेरेंटिंग करते हुए, एक माइंडफुल पेरेंटिंग करते हुए हम पूरे इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही होती है, हम अंदर यस कर रही होती हैं। इधर अगर होम स्कूलिंग में देखें, यस हम यहाँ पे भी कर रही होती हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमने ओनरशिप भी ली, हमने इन्वायरमेंट भी देखा, हम यहाँ बच्चों पे फोकस कर रहे होते हैं और अपने ऊपर देख रहे होते हैं, यस देख रहे होते हैं पेरेंटिंग करते हुए। जो मदर्स खुद को नहीं देखती, खुद को फरामोश कर देती है, मैं आपको आज ही एडवाइस करूंगी इसी लम्हे कि प्लीज अपना भी ख्याल रखें। एंड हेयर जहाँ पे होम स्कूलिंग हो रही होती है वहां पे भी आप अपना भी ख्याल कर रहे होते हैं, बच्चों का भी। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें हमारे पास होती हैं। एक चीज होती है कि हमेशा मदर्स कहती हैं कि हमने तो बच्चों को देखना है, फादर्स कहते हैं हमने तो बच्चों को देखना है, मतलब बीवी को भी देखने की जरूरत नहीं है। और औरतें खुद कहती हैं कि हमें अभी मतलब किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, अभी तो हमने मतलब बच्चों को देखना है ना, बच्चों को देखना है। तो मैं हमेशा एक एग्जाम्पल दिया करती हूँ, मैं आप लोगों को भी आज एक एग्जाम्पल दूंगी कि आप कभी जहाज का सफर कर रहे हो और जहाज क्रैश हो जाए, और वो जो ऊपर से मास्क आते हैं, जो वो कहते हैं कि जहाज नीचे की तरफ जा रहा है और मास्क पहने क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आ रही होती, क्या वो मास्क जो आपके सामने आके गिरा है, आप वो पहले खुद पहनेंगे या बच्चे को पहनाएंगे, किसको पहनाएंगे? I want your answers in chat box. I want your answers in chat box. Yes, खुद पहनेंगे, गुड, ग्रेट, खुद पहनेंगे, खुद को क्यों पहनेंगे? पहले बच्चे को पहनाना शुरू कर देते हैं, पहले बच्चे को पहना दें, क्या होगा? क्योंकि जितनी देर में आप बच्चे के करीब लेके जाएंगे आप खुद भी बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप खुद को लगाएंगे तो आगे किसी की हेल्प करने के काबिल बनेंगे ना। अगर आप किसी 2 माह के बच्चे को लगाने के लिए जा रहे हैं फौरन से, एकदम से इमोशनल होके, तो आप तो जितनी देर में आपका हाथ नहीं जाना और आपने क्या हो जाना है, सही है। सो फर्स्ट यू हैव टू लुक एट योरसेल्फ। और जो ये बात ये सब कह रहे हैं ना कि मॉडल करना है हम जो, और ये आपने सब में देखा होगा, दिस इज अ वेरी ह्यूज कॉन्सेप्ट। मैंने भी ये कॉन्सेप्ट जो है, मैं पैदा होते साथ मेरे अंदर नहीं था, पिछले कुछ सालों में भी ये चीज मेरे अंदर नहीं थी। ठीक है, व्हाट हैपेंड वन डे, I joined my mentor, I listened him, Sir Salman Asif Siddiqui साहब, and I learned a lot from him. और मैंने फिर देखा कि नहीं, फर्स्ट आई हैव टू लुक एट माई सेल्फ, फिर मुझे उनका फिक्री वारिस बनना है, एंड देयर मस्ट बी पीपल जो कि आपकी फिक्र के वारिस बन जाए। एंड देन आई रियलाइज ओके, देन फसीहा नाउ यू हैव टू प्रॉपरली वर्क ऑन इट, क्योंकि उम्मा होम स्कूलिंग पे मैं 2017 से काम कर रही हूँ।
एंड 2017 से मैं चाह रही हूँ कि मैं जो ट्रेनिंग कोर्स बनाया वो करवाती हूँ, लेकिन बिफोर पुटिंग माई सेल्फ ऑन द स्टेज ऑफ ट्रेनर, आई हैड टू वर्क अ लॉट. क्यों? क्योंकि वही मैं कर देती ना फिर, कि अपने तो मास्क लगाती ना किसी और को लगा देती. तो ये जो मॉडल वाला एक एस्पेक्ट है ना, ये बहुत ह्यूज है, और ये आपने सारे रिफ्लेक्शंस में सुना होगा. क्योंकि ये हर एक के दिल के करीब क्यों है? क्योंकि जब हम ये बात सुन रहे होते हैं, बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं, ये कॉमन सेंटेंस है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में. मतलब यहाँ कोई एक भी बंदा, आई होप ऐसा नहीं होगा जो कि ये कहे कि बच्चे जो देखते हैं वो करते नहीं है. ठीक है, आप सब ये जानते होंगे. और मैं एक टर्म बोलती हूँ कि बच्चे आंखों से सुनते हैं, उनको कानों से सुनाई नहीं देता, वो आंखों से सुनते हैं, जो जो सुनते हैं फिर वो करते हैं. ठीक है, तो ये हम सबको मालूम है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करना है? देखें, प्रैक्टिकली वी हैव टू बी वेरी वेरी जेन्युइन इन आवरसेल्व्स. हमें कितने अरसे से ये बात मालूम है और कितना टाइम हो गया कि हम इस चीज को सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं. और ये प्रैक्टिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, मॉडलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? देखें, पहले तो आप कहते हैं अच्छी पेरेंटिंग के लिए भी आपको ये चाहिए, और होम स्कूलिंग के लिए आपको बदर्जे ऊला चाहिए, यानी कि 1 डिग्री अबव चाहिए आपको. ये क्यों? देखें, बच्चे की तालीम और तरबियत, का तरबियत तो हमने तरबियत के लफ्ज को तो हमने बहुत ग्लैमराइज कर दिया है. होम स्कूलिंग का लफ्ज बहुत मार्केट ट्रेंडिंग हो चुका है. तो इसलिए जो असल कॉन्सेप्ट्स हैं उस तक तो खैर अभी मार्केट कॉन्सेप्ट्स आए भी नहीं है, जो हम अभी जिस लेवल की हम डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं, और जिस लेवल पे ये सब स्टूडेंट्स जो हैं ये अपना जर्नी गुजार रहे हैं. क्योंकि एक मार्केट ट्रेंड्स आर डिफरेंट. ठीक है, स्टफ होता है, और जो रियल स्टफ होता है वो बहुत डिफरेंट होता है. रियल जिंदगी में क्या हो रहा होता है? देखें, अच्छी पेरेंटिंग, उसमें मॉडलिंग क्या है, और होम स्कूलिंग में मॉडलिंग क्या है? होम स्कूलिंग है क्या? ठीक है, अब होम स्कूलिंग क्या है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से इस तरह पता लगेगा कि हमें मालूम हो होम स्कूलिंग क्या नहीं है. ठीक है, जैसे कुरान में भी आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने जो जिन चीजों को रोका है उनको बताया है कि मतलब उसके बैड एस्पेक्ट्स या सही एस्पेक्ट्स, यानी कि जिस चीज को वाजे करना होता है उसकी, कहते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट हमारे सामने होती है, ऑपोजिट से अल्लाह ताला ने समझाया है. जैसे जन्नत को जहन्नुम के जिक्र का साथ साथ आता है. ठीक है, तो ये इस तरह से हमें गुनाह और सवाब, नेकी और बदी, ये चीजें साथ साथ आती हैं कि ऑपोजिट से मालूम होता है. तो अब होम स्कूलिंग क्या है ये हम पहले देखेंगे कि वो क्या नहीं है, ताकि आपको मालूम हो कि जो बाकी सब है वो होम स्कूलिंग है. देखें, घर में स्कूल खोल लेना इज नॉट होम स्कूलिंग. ठीक है, ग्रेड्स के हिसाब से बुक सेट लाके घर में रखना और सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक के पीरियड्स लेना, दीज आर दैट इज नॉट होम स्कूलिंग. बुक शेल्फ भर देना, बुक वो जो वर्कशीट्स के पैकेट्स खरीदते रहना एज 3, 4, 5, 6 के लिए, दैट इज नॉट होम स्कूलिंग. और किसी भी तरह ऑनलाइन स्कूल में 3 3 घंटे के लिए बच्चे को, या 4 घंटे के लिए किसी लैपटॉप के आगे बिठा देना टू टेक द क्लासेस फ्रॉम एज 3 टू ऑनवर्ड्स, दैट इज नॉट होम स्कूलिंग. होम स्कूलिंग सिर्फ इस वजह से नहीं हो जाती कि वो घर की 4 दीवारी के अंदर हो रहा होता है. ये एक पूरा नजरिया, एक पूरा कॉन्सेप्ट, एक पूरा तरीका कार है. ये वो तरीका कार है कि जब स्कूल नहीं था तो हर बच्चा होम स्कूलिंग करता था. ये वो तरीका कार है. ये वो तरीका कार है जब आपने मुस्लिम गोल्डन एरा देखा होगा, आपने बरतानिया का भी एक अच्छा टाइम गुजरा था जिसमें वो बहुत अच्छी इमारत बनाते थे और बहुत तरक्की करते थे. तो उन दौर में, उन अदवार में स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, कोई इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज फारिग व तहसील नहीं करती थी इंजीनियर्स को. और ये सब लोग ही होते थे जो उनके पास वो टैलेंट्स हुआ करते थे, वो स्किल्स हुआ करती थी, स्किल्स की बेस पे काम किया करते थे. होम स्कूलिंग बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, स्कूलिंग समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस. तो ये जो होम स्कूलिंग एक तो क्या नहीं है ये तो आपको समझ आ गया, इससे आपको मालूम हो जाएगी कि होम स्कूलिंग है क्या. दैट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस विच लेड बाय चाइल्ड इंटरेस्ट, विच लेड बाय चाइल्ड पर्सनैलिटी, लेड बाय चाइल्ड इंटेलिजेंसेस, कि उसकी डिफरेंट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं. तो उसमें कौन सी है ये चीजें हम देखते हैं बीइंग ए पेरेंट. तो बात वापस फिर हम ले आते हैं मॉडलिंग पे. मॉडलिंग इज एक्चुअली प्राइम content of our whole parenting and homeschooling methodology. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ हर चीज तो नहीं ग्रास्प कर सकेंगे, बट देयर आर सम कॉन्सेप्ट जो मैं चाहूंगी कि आज अपने साथ आप घर लेके जाएं और अपने साथ बांध के लेके जाएं. ठीक है, छोड़ना नहीं है उसको, इस तरह से लेके जाएं. मॉडलिंग से होता क्या है और मॉडलिंग क्या बिल्ड करती है एक बच्चे के अंदर? देखें, अगर माँ का लर्निंग प्रोसेस रुका हुआ है ना, बच्चा अपनी माँ से एक रुका हुआ लर्निंग प्रोसेस ले रहा है.
और माँ के बिहेवियर, और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ये जो चौक पे खड़े होते हैं, इशारा बंद होता है तो आपने देखा ना लोग किस तरह बिहेव कर रहे होते हैं, वो चिड़चिड़ापन, ये चिड़चिड़ापन घर से आ रहा होता है, क्योंकि माँ बहुत चिड़चिड़ी होती है। फिर बाप भी आता है ऑफिस से तो चिड़चिड़ा होता है, और दो चिड़चिड़े लोग बच्चों को चिड़चिड़ा बना देते हैं, और फिर वो जो बच्चे बड़े होते हैं वो शॉप पे पहुंचते हैं और रेड सिग्नल आता है या ट्रैफिक जाम होती है तो उनको समझ नहीं आता वो क्या करें। मतलब ट्रैफिक के कवानीन को देखते हुए और मुल्की हालात में ट्रैफिक की सूरत हाल देखते हुए आपको दो चीजें बहुत प्राइम नजर आएंगी। एक तो बहुत जल्दी है, सबको जल्दी पहुंचना है, रेस लगानी है, आगे जाना है। एंड नंबर टू, हर बंदा चिड़चिड़ा है, किसी में तसल्ली नहीं है। मतलब हम पहुंच तो जाएंगे ना, रुके तो नहीं रह जाएंगे, 5 मिनट का इंतजार नहीं है। और अगर एक दफा रोक के पूछ ले कि क्यों इतनी जल्दी है भाई, तो आपको आगे से जवाब क्या मिलेगा? पीछे नहीं रहना, टाइम पे जाना है। क्या यहीं खड़े रहेंगे? पेट्रोल जाया हो रहा है। वो तो वैसे भी जाया हो रहा था, आप चिड़चिड़ापन ना भी करते वो सब हो रहा था। और 5 मिनट देर होना सारी जिंदगी के नुकसान से तो बहुत बेहतर होता है ना। लेकिन किसी ने ये समझाया नहीं है। 5 मिनट की खामोशी आपकी जहनी सेहत के लिए तो इम्पोर्टेंट होती है ना। ठीक है, और टाइम पे पहुंचना क्या मतलब, आपको भी तक ये नहीं पता कि आपने वक्त से कितनी देर पहले बाहर निकलना है। मतलब व्हाई नॉट वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर सेल्फ टू मेक दिस सोसाइटी बेटर। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ और मैं बार बार देती हूँ, और ये मॉडलिंग के नतीजे में होगा। मैं हमेशा एक कॉन्सेप्ट देती हूँ कि आपको कैसा लगे, और मैं आप लोगों को चाहूंगी कि जस्ट इमेजिन दिस। आई लव दिस एग्जांपल, आई लव दिस एग्जांपल अलॉट। और मैं हर दफा, जैसे एक होता है ना कि पीएचडीसी इज नॉट जस्ट ए कोर्स, हम साल में सिर्फ 2 बैचेस लेते हैं, यानी कि एक बैच साल में लेते हैं, एक साल के अंदर एक कंप्लीट बैच लेते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हर दफा बैच लेने से पहले आई आस्क माई सेल्फ, फसीहा नाउ what type of society you want to build around you, because obviously मैं अकेली नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं कोई इंस्टीट्यूट बना दूं और सबको कहूँ मदर सब वहां पे आए, बच्चे पीछे रो रहे हो खप रहे हो, लेकिन आप आए और आके ना आप मदरहुड सीख लें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमारी क्लास में स्टूडेंट्स अपने बच्चों को गोद में लेके भी बैठी होती है, क्योंकि वही बात है ना कि या मैं इदारा बना सकती हूँ या मैं घर बनवा सकती हूँ। तो मेरा ख्याल है औरतें घरों पे फोकस कर ले, अपने घर में रह के अपने कंफर्ट जोन में काम करें। तो बात हम कह रहे थे कि हम सोसाइटी कैसी चाहते हैं। ठीक है, अब ऐसी सोसाइटी तो मैं नहीं चाहती कि जहाँ पे एक इदारा खुला हो और उस इदारे के अंदर लोग मदर्स आ रही हैं और पीछे बच्चे डे केयर में हो। नहीं, ये नहीं मैं चाहती। मैं चाहती क्या हूँ फिर? मैं फिर एक ऐसी सोसाइटी सोचती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप भी इमेजिन करें कि इमेजिन ए लैंड जो कि बिल्कुल खाली है, और वहां पे सिर्फ एक घर है, एक फैमिली यूनिट। ठीक है, और उस पूरे इलाके में सिर्फ एक फैमिली यूनिट है, उसमें माँ बाप हैं और बच्चे। वो हुस्न ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, हुस्न ताल्लुक आपस में अच्छा है, शऊरी तौर पे बलूगत हासिल है उनको। मतलब एक तो बलूगत जिस्मानी बलूगत होती है ना, हम सब खुश हो जाते हैं बालिग हो गया, बालिग हो आके, लेकिन शऊरी तौर पे तो बालिग आजकल जो 30 से 40 साल के मर्द और खवातीन है वो भी नहीं है शऊरी तौर पे बलूगत हासिल किए हुए। और इसका बेहतरीन जो चेक है वो आपको रोड पे ट्रैफिक जाम की सूरत में नजर आता है। ठीक है, तो शऊरी बालिग हैं, वो हुस्न मुआशरत रखते हैं, वो अपने बच्चों के साथ उनके मुरब्बी बनने की सलाहियत भी रखते हैं और मुरब्बी बने हुए हैं, मोहब्बत भी करते हैं और इज्जत भी करते हैं। और ये फैमिली है जो कि अपनी इकदार को संभाले हुए, और ना दबती है किसी से, ना दबाती है किसी को, ना डरती है किसी से, ना डराती है किसी को, सिवाय अल्लाह से। अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं है। ठीक है, और वो मेंटोर कहते हैं जी, मुरब्बी इंग्लिश में मेंटोर कहते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि ये एक फैमिली है जिसको आप देख रहे हैं कि ये एक काम फैमिली से ताल्लुक रखते हैं बच्चे, और ये बाहर निकलते हैं, और इसी तरह की एक और फैमिली, इनसे कुछ अगले एरिया में एक फैमिली है, और उससे अगले एरिया में एक फैमिली है। समझे, ये 5 फैमिलीज हैं जो कि बहुत ज्यादा खुद पे काम करने वाली, हुस्न मुआशरत रखने वाली, हुस्न इखलाक रखने वाली फैमिलीज हैं, जिनको जल्दी नहीं है, उनकी जिंदगियों में हेस्ट नहीं है, वो चिड़चिड़े नहीं है क्योंकि उन्होंने चिड़चिड़ी माँ नहीं देखी, वो शाउट नहीं करते क्योंकि उन्होंने शाउट करता हुआ बाप नहीं देखा, उन्होंने लिहाज करती हुई माँ, लिहाज करता हुआ बाप, एक दूसरे को स्पेस देने वाले, मोहब्बत करने वाले और अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से निभाने वाले माँ बाप देखे हैं।
अब जब ये बच्चे अपने घरों से बाहर निकलेंगे और सेम ऐसे ही 5 फैमिलीज के बच्चे घरों से बाहर निकलेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये जब ट्रैफिक जाम होगी तो लड़ेंगे? इनको कोई चीज नहीं मिलेगी तो ये क्या छीनेंगे? ये चोरी करेंगे, डकैती करेंगे? ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, इनकी तरबियत हुई हुई है। जिसकी तरबियत हुई हुई हो ना, वो बंदा मुख्तलिफ हो जाता है, वो बाकी सब की तरह नहीं होता। तो अगर ऐसे ही 5-5 करके ये सब एरियाज के अंदर 5-5 घर आ जाए, तो वो सोसाइटी कैसी होगी? वो सोसाइटी ऐसी होगी जिसको हम गोल्डन एरा कहा करते थे, हम ऐसा दौर कहा करते थे जब मुसलमान उरूज पे थे। हम वो दौर, हमें वो लोग मिल जाएंगे जैसे लोग हमें चाहिए। और ये 21st सेंचुरी है, फितनों का दौर है, दिस इज द एज ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन। इस दौर में खुद पे काम करने वाले मुजाहिद है, मैं तो उनको कहती हूँ जिहाद कर रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू इवन वर्क ऑन आवरसेल्व्स, क्योंकि इस वक्त हम सब अपनी नजर में बहुत अच्छे हैं। इस वक्त जो ये दौर गुजर रहा है, हम बहुत अच्छे हैं, खराबी तो सामने वाले में है। और जो कहते हैं ना कि मैं तो अब सही हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चाहता हूँ आप ठीक हो जाएं, तो जो ये कह रहा है ना उसमें भी खराबी है। मतलब मैं नहीं, अभी तक मैं ये जसारत नहीं कर सकती कि मैं तो ठीक हो गई हूँ आप ठीक हो जाए, बिकॉज मैं तो ठीक नहीं हुई। जब तक मैं जिंदा हूँ इम्कान खैर और शर मुझ में साथ है। ठीक है, मैं गलती कर सकती हूँ, मुझे ठीक करने के लिए वो लोग चाहिए जो एक सर्कल में हो। तो अब हम जो है इस सर्कल को ग्रो किस तरह करते हैं? इस सर्कल के लिए ओब्वियसली बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं ये बात जानती हूँ कि बहुत एफर्ट पुट कर रहे हैं। सबसे पहले जो नाम सबसे ऊपर आता है वो तो ERDC का है, ठीक है, सर सलमान नासिर सिद्दीकी साहब का, जो कि खुद मेरे मेंटोर हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ लिया है। तो दे आर वर्किंग अ लॉट ऑन दिस तरबिया मूवमेंट। फिर हम लोगों ने एक कोशिश की कि हम भी तालीम और होम स्कूलिंग, क्योंकि जो होम स्कूलिंग है इस मामले में एक लैक मौजूद है सोसाइटी में। होम स्कूलिंग के नाम पे बहुत सारी चीजें भी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन होम स्कूलिंग के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था इस तरीके से। तो फिर जब मैंने ये सब चीजें ओब्वियसली मैं काफी अरसे से देख रही हूँ और सीखने की कोशिश और अमल में लाने की कोशिश कर रही हूँ, तो होम स्कूलिंग में पाकिस्तान में ये फर्स्ट अपनी नौयत का एक कोर्स जो है ये मुतारिफ करवाने की अल्लाह ताला ने तौफीक दी पिछले साल। और इसमें हम क्योंकि थोड़ा करके जो है वो लोगों को लेकर आ रहे हैं, और बहुत कि जब देखें कंटेंट डिलीवर करना इज समथिंग वेरी वेरी इजी, कंटेंट डिलीवर हो जाता है। लाइक अगर मैं चाहूँ तो रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड कर दूं, लोग परचेज करे ले ले। असल चीज कंटेंट देना नहीं है, असल चीज आपके अंदर एक इंटरनलाइजेशन का पॉइंट ट्रिगर करना है, ठीक है। एंड बीइंग ए मास्टर प्रैक्टिशनर एंड बीइंग ए मास्टर लाइफ कोच, आई अंडरस्टैंड के हाउ दिस ट्रेनिंग जोन इज वर्किंग ऑन योरसेल्फ, दिस ट्रेनिंग जोन इज चेंजिंग योर लाइफ, ठीक है। तो हम वो ट्रेनिंग जोन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं मदर्स को कि वो इस ट्रेनिंग जोन में आए, अपने 3.5 से 4 माह का अरसा हमारे साथ गुजारे, काम करें, असाइनमेंट्स दें, असाइनमेंट्स में हम छुट्टी नहीं देते, और कोशिश करें कि जो चाहती हैं कि अचीव करें वो उसको अचीव करने के लिए एफर्ट पुट कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक एफर्ट पुट करने की कहते हैं ना कि एक ट्रेनिंग जोन हम प्रोवाइड कर देते हैं मदर्स को। बट विद दैट द अगेन पॉइंट कम विद द मॉडलिंग। कोई नहीं करता, समझे, हर बंदा तो नहीं हर कोर्स कर सकता। मॉडलिंग कैसे करेंगी माए? जितना खुद निगहबानी पे काम कर लेंगे, अपनी प्योरिटी ऑफ इंटेंट पे काम कर लेंगे, उतना ज्यादा आप लोग बेहतर होते चले जाएंगे, ठीक है। और ये काम आपने करना है, अपने ऊपर काम करना। और बात यह है कि अपने ऊपर काम हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अपने ऊपर काम किन तरीकों से होगा? प्योरिटी ऑफ एंड इंटेंट, अपने इंटेंट पे काम किया, अपने बिहेवियर, अपने करेक्टर्स पे काम करके, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये करेंगे नहीं तो आप लोग आगे जा नहीं सकेंगे, ठीक है। आप लोग चीजें आप लोगों को पसंद आएंगी, आप चीजें देख रहे होंगे, आप चाहेंगे कंटेंट पे कंटेंट जो है वो आपके पास जो है वो इकट्ठा हो जाए, तो वो आपको बदलने में हेल्प नहीं करेगा। तो अपने ऊपर नजर दौड़ाएं, खुद को देखें, अपने ऊपर फोकस करें। अगर मैं चिड़चिड़ी होती हूँ, मैं होती क्यों? गुस्सा आता है तो किस बात की वजह से आता है? मैं कोई गलत चीज बोलती हूँ तो मैं बोलती कब हूँ? मैं रिएक्शन खराब देती हूँ अपनी औलाद को जिसकी वजह से वो मुझसे दूर हो जाते हैं, तो ऐसा क्या होता है?
इवन इफ यू आर होम स्कूलिंग, तो होम स्कूलिंग में एक चीज और जो मॉडलिंग के बाद मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप लोग उस चीज को काफी सीरियस लेके देखें, विदाउट वर्किंग ऑन पेरेंटिंग यू कैन नॉट वर्क ऑन होम स्कूलिंग आइदर, ठीक है। अगर आप पेरेंटिंग पे काम नहीं करते अपनी, तो आप अपनी होम स्कूलिंग पे भी काम नहीं कर सकेंगे। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू टाई विद योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि होम स्कूलिंग जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें आपने खुद पे तो काम नहीं किया, लेकिन आपने बच्चे को ट्यूटर लगा के दे दी, आपने बच्चे को घर में लैपटॉप के आगे 3 से 5 बजे तक, या आपने उसको सुबह 9 से 12 बजे तक जो है वो लैपटॉप के आगे बिठा दिया। ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा चाहे दुनिया की सारी किताबें पढ़ ले, वो आंखों से देख आपको रहा है, वो आंखों से देख आपको और आपके स्पाउस के रिलेशन को देख रहा है, वो आंखों से अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख रहा है। तो पता है फिर होता क्या है, कुछ भी वो इंटीग्रेट नहीं कर पाता। मतलब हम आज तक सिर्फ वो चीजें इंटीग्रेट कर सके हैं जो हमने किताबों में भी देखी और घर में भी देखी। उसके अलावा कुछ इंटीग्रेशन नहीं होती दिमाग में। लगता है हाँ ठीक है, ये एक अलग लाइफ है, घर की लाइफ अलग लाइफ है, और किताबी लाइफ और करियर लाइफ एक अलग लाइफ है। मतलब वो तो चैप्टर ही अलग है ना। मतलब मैंने तो बॉस के साथ अच्छे से बोलना ही है ना, ऑफिस में तो अच्छा बोलना ही है ना, क्लाइंट्स के साथ तो अच्छी कस्टमर सर्विस करनी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू माय जो घर है, तो यार घर में कौन अच्छे बोलता है? ऐसा ही होता है। अब्बा भी तो एमबीए किए हुए हैं, पीएचडी करके आए थे बाहर से। अम्मा भी देखो ना, मेरी मास्टर है जो फिजिक्स के अंदर, गोल्ड मेडलिस्ट है मामा तो लेकिन देखो ऑफिस में ऐसे होती है, घर में ऐसे होती है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही होता है। ये तो पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं घर में भी अच्छे रहो। उनके होते होंगे माँ बाप, हमारे नहीं होते। तो ये चीज, ये जब ये वाला रवैया आ जाता है ना, तो ये रवैया आपकी नस्लों पे बह जाता है और आपको मालूम भी नहीं होता। क्योंकि ज्यादातर अगर इस वक्त, क्योंकि आप सब लोग जो मदर्स हैं, आप लोग ये चीज नोट कर सकते हैं कि आप लोग नोट कर सकते हैं, जब आप मदर्स हैं, कि आपके पेरेंट्स में आपके दादा और दादी और नाना और नानी में से कौन सी खसूसियात आई थी। क्योंकि अब आप लोग खुद इस एज में हैं कि आपके भी बच्चे हो गए हैं। अब आप ही देख सकते हैं, ये चीजें शादी से पहले भी इतनी समझ नहीं आती लड़कियों को, जितना अपनी औलाद होने के बाद समझ आती है। कि अच्छा इसमें जो ये खसूसियात है ना, ये मेरे अब्बू इस तरह से बोलते हैं तो अच्छा ये इधर से आई भी है, मेरी अम्मी इस तरह से बात करती है, अच्छा ये यहाँ से आया है, ये हर बात के जवाब में इस देती यहाँ से आ रहा है। तो मतलब किसी ने वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को ब्रेक नहीं लगाई, किसी ने रोका नहीं। तो यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन जो कि इस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को, इस सर्कल ऑफ एक जो चल रहा होता है, जो सर्कल ऑफ अब्यूज बोलते हैं, सर्कल ऑफ प्रैक्टिसेस बोलते हैं, सर्कल ऑफ सोशल प्रेशर बोलते हैं, देयर शुड बी सम पीपल जो आए और आके उसको रोकें और एक नया स्टार्ट लें, स्टार्ट फ्रेश करें। सो दिस इज हाउ इट शुड बी। तो ये सब चीजें हैं। और उसके अलावा ये कि आई होप कि यहाँ तक की चीजें अंडरस्टैंडेबल हैं। यहाँ तक की चीजें अगर अंडरस्टैंडेबल है तो यू कैन टेल मी कि यस दीज आर अंडरस्टैंडेबल। तो देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इंशाल्लाह टुडे। आर यू फाइन विद इट? हम आगे चले? ओके, गुड। अच्छा, ओके ओके, सॉरी, व्हाट हैपेंड एक्चुअली हियर? ओके, यहाँ कुछ चल हो गया है। एक सेकेंड। यस, okay, now you can say yes. Okay, okay, now okay, the thing is कि अब हम आगे इंशाल्लाह move forward करते हैं with the other point which I really wanted to discuss with you guys। कि जब हम बात करते हैं ना होम स्कूलिंग की, तो जिस तरह मैंने इसके 3 पोर्शन में इसको जो है वो इंटीग्रेट किया हुआ है। और 3 पोर्शंस किस तरह आपस में इंटीग्रेट होते हैं, मैं आपके साथ वो इंटीग्रेशन शेयर करती हूँ इंशाल्लाह, जब भी आप उसके ऊपर काम करेंगे। चाहे आप कोर्स अटेंड करें ना करें, दिस इज नॉट माई कंसर्न इज कि आप उस पर सेल्फ वर्क जरूर करें। तो देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज जिस पे हमें काम करना होता है व्हेन इट कम्स टू होम स्कूलिंग। सबसे पहले तो पेरेंटिंग। पेरेंटिंग वो चीज है जो कि सबसे पहले आप पे काम कर रही होती है। नॉट मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मैं बताऊंगी बच्चा ऐसे करे तो ऐसे कर ले, बच्चा ऐसे करे तो ऐसे कर ले, ऐसे टोटकेबाजी नहीं चलती है। ठीक है। तो ये पेरेंटिंग किस तरह आप में आती है, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, आप खुद पे काम कर रहे होते हैं।
ठीक है, खुद पे काम करने से क्या मुराद है? आई रियली वांट यू गाइस टू पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स कि आप लोग खुद पे काम करने को क्या कहते हैं, एंड आई विल शेयर माय पर्सपेक्टिव एज वेल, ठीक है, ताकि वी गेट द लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स के हर कोई खुद पे काम करने को क्या समझता है। खुद पे काम करना, सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी ऑफ इंटेंट को देखना, अपनी नीयत को देखना, अपने क्लास को देखना, ठीक है। और उसके बाद ये कि अपने ऊपर काम करना, अपनी नफ्सियाती सेहत की हिफाजत करना, अपनी अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ की जो है उसके ऊपर काम करना, ठीक है। और उसके बाद ये कि तीसरी चीज जिसको हम कहते हैं कि मुहासबा नफ्स करना, देखना कि मैं खुद क्या हूँ, कितना हूँ, ठीक है। फिर चौथी चीज ये कि मैं लर्नर कितना अच्छा हूँ, मुझे क्या चीजें चाहिए अच्छा लर्नर बनने में, मैं अच्छी माँ किस तरह बन सकती हूँ, अच्छी बीवी, अच्छी बेटी और अच्छी इंसान कैसे बन सकती हूँ। अच्छा, ये सब करते हुए बहुत ओवरवेलमिंग टॉपिक इंसान के अंदर जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली खवातीन में कि अच्छा सारे काम क्या मैंने ही करने हैं, काम क्या सिर्फ मैं ही करूंगी, बाकी सब तो बस मतलब मैं अच्छी हो जाऊं, ठीक है, बाकी तो सब ऐसे रहेगा। देखिए, अपने ऊपर काम करने का ना एक, मैं बताती हूँ उसका फ्लिपकार्ट क्या है। काम आप अपने ऊपर करते हैं, माहौल घर में बदलता है, ठीक है। काम आप अपने ऊपर करेंगे, माहौल आपके घर में बदलेगा, एंड दिस इज व्हाट वी विटनेस ड्यूरिंग ओवर सेशंस। मुझे पहले लगता था, देखें, पहले जब आपकी चीज सिर्फ जो होती है वो पहले गो में नहीं गई होती, ठीक है, आपकी आपकी एक जो कहते हैं ना, आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको आपने प्रैक्टिकली नहीं देखा होता है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन 2 बैचेस को देख चुकी हूँ, एंड आई हैव सीन देयर लाइफ, यू नो, एंड देयर होम एटमॉस्फेयर्स आर चेंजिंग ड्रास्टिकली, होम इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होना। क्यों? क्योंकि काम आप खुद पे करते हैं, माहौल घर का बदलता है। काम आप खुद पे शुरू करते हैं, रवैया आपका अच्छा होता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ आपकी अच्छी होती है। फिर पेरेंटिंग में क्या आता है, फिर आपकी फैमिलीज आ जाती हैं, फैमिली कन्वर्सेशंस आ जाती हैं, फैमिली हैंडलिंग्स आ जाती हैं, आपकी अपनी लर्निंग्स आ जाती हैं, आपका अपना माइंडसेट आ जाता है। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइंडसेट, वन इज द विक्टर माइंडसेट, वन इज द विक्टिम माइंडसेट। इस वक्त इस दौर में हमारी ज्यादातर खवातीन एक विक्टिम माइंडसेट मेंटालिटी के साथ अब बिल्ड हो रही हैं, यानी कि हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि हम सब विक्टिमाइज हुए हुए हैं। अच्छा, इसकी वजह से ऐसे हो गया, इसकी वजह से ऐसे हो गया, इसकी वजह से ऐसे हो गया। हमने अपनी खुशी की चाबियां भी अपने औलाद और अपने स्पाउसेस को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बांट दी हैं। मतलब वी आर नॉट इवन वर्किंग के हम अपनी ये जो खुशी की चाबियां हैं, जो अल्लाह ने हमें मुकम्मल इंसान बना के हमें खुशी का हक दिया, हम खुश रहे, नहीं, we never work on ourselves. तो इस जब पेरेंटिंग पे अपने काम करने पे बात आती है, तो दिस इज समथिंग विच जो सरफेस पे आ जाता है। पेरेंटिंग में और भी दीगर चीजें जो है वो आ जाती हैं, कंट्रोलिंग एंड स्टफ लाइक दिस, बट देन वो द नेक्स्ट पॉइंट जो कि मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग विच हेल्प्स यू टू मेंटेन योर होम स्कूलिंग जर्नी। सेकेंड थिंग इज द एजुकेशन बाय इटसेल्फ। एजुकेशन है क्या? मैं ये नहीं कह रही जाएं गो एंड डू द BS in education, go and take diplomas in education. If you really want to work on it, तो yes, you can go, you can take, you can do, कर सकते हैं आप। देखें, जिंदगी में सीखना नहीं छोड़ना, बाकी आपकी मर्जी, आप जिसको छोड़ना चाहे, ठीक है, सीखना नहीं छोड़ना। दिस इज समथिंग, ए टिप एंड दिस एडवाइस एंड दिस बहनों वाला बिल्कुल जो मशवरा होता है कि नेवर स्टॉप लर्निंग। द डे यू स्टॉप लर्निंग you will actually stuck at the point जो कि आपको पता भी नहीं चलना कि ऐसा क्यों हो गया। और लर्निंग से क्या मुराद है? लर्निंग से मुराद यही है कि अगर आप देखिए, एटलीस्ट किसी न किसी सफर में हो, किताब के सफर में हो, किसी कोर्स के सफर में हो, किसी सेशंस के सफर में हो, खुद को बांध के रखना है, ठीक है। एंड देन एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन है क्या? एजुकेशन का पर्पस क्या है? 21st सेंचुरी में एजुकेशन हो किस तरीके से रही है? बाय द वे, 21st सेंचुरी एजुकेशन करिकुलम एंड एजुकेशन पर्पस, होम स्कूल 101, and these all homeschooling क्या नहीं है, क्या है, these all videos and workshops are already available on our YouTube channel, जहाँ पे ये पूरी workshops पड़ी हुई हैं, so you can look at them as well for this helping source। तो 21st सेंचुरी में एजुकेशन क्या है? जनरेशंस कौन कौन सी चल रही हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं, कौन कौन सी इंटेलिजेंसेस हैं मेरे इर्द गिर्द,
पर्सनालिटीज क्या कौन सी हैं, कम्युनिकेशन का वे कौन कौन सा है, हर बच्चे की अपनी लाइफ किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से एक बच्चा सोचता है, उसका ब्रेन किस तरह काम कर रहा है, दीज ऑल थिंग्स कम अंडर द डोमेन ऑफ द एजुकेशन. एंड देन इट कम्स टू द होम स्कूलिंग बाय इटसेल्फ, जो कि अब होम स्कूलिंग क्या है. व्हेन यू डन विद दीज टू प्रोसेसेस, जब आपको समझ आ गया कि अच्छा मैं क्या हूँ, मेरा अपना सरफेस लेवल क्या है, मेरा अपना रियलिटी चेक किया है, मैं खुद को किस तरह बदल रहा हूँ, अच्छा फिर आप एजुकेशन पे आ रहे हैं, एजुकेशन को सीखें. नाउ इट्स द टाइम टू थिंक कि अब होम स्कूलिंग में क्या होगा. दे आर सो मेनी क्वेश्चन जो कि मेरे पास जब बैचमेट्स के आते हैं तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि होल्ड डाउन, we will read in batch 3, we will read in module 3 का वेट करें, and then they wait for module 3. एंड फिर वो पूछते सामने लगा नहीं ये सवाल तो आपका आना ही है, अगली क्लास में बैठा हुआ इसका आंसर, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि हाउ ए वुमन ब्रेन वर्क, राइट. क्योंकि एक खवातीन के ऊपर काम जब किया होता है आपने, तो यू अंडरस्टैंड कि खवातीन का पहली के बाद दूसरा जवाब क्या होता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज आल्सो बेटर रियलाइजेशन जो अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो दे दी. लेकिन द रियल पॉइंट इज के हाउ वी आर नाउ मेंटेनिंग द होम स्कूल. होम स्कूलिंग इज ए कंप्लीट टॉपिक जो कि आपके पास सही से अवेलेबल भी नहीं है इस वक्त. मतलब बहुत सारे लोग होम स्कूलिंग को समझते हैं कि शायद एक स्किल सेट सिखा देना है 12 साल की उम्र तक ताकि बच्चा कमा ले. वन सेकेंड इसके बच्चे की स्कूल की फीस बचाने के लिए उसको घर में पढ़ाना शुरू कर दें. 2 नंबर 3 के सुबह से ऑनलाइन स्कूलिंग करा लें, बाहर बुलिंग बहुत ज्यादा होती है. 3 ठीक है. नंबर 4 बच्चे को क्योंकि सुबह उठ के जाना बहुत मुश्किल होता है तो लेट्स स्टार्ट होम स्कूलिंग, घर में ट्यूटर आएगी, ऑनलाइन पढ़ा लेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, और प्राइवेटली पेपर दे देगा. नंबर 4 दीज ऑल आर रॉन्ग रीजंस. हम हमेशा एक बात करते हैं कि देयर शुड बी ऑलवेज द राइट रीजन फॉर चूजिंग और रिजेक्टिंग एनीथिंग. आपके पास राइट रीजन होना बहुत जरूरी है. अगर राइट रीजन नहीं है, ठीक है, तो ना करें कुछ, बिल्कुल ना करें. राइट रीजन क्या होती है? हर वो रीजन जो मीनिंगफुल होती है, जिसके पीछे कोई बेस होती है, कोई उसकी रियलिटी होती है, वो राइट चीज होती है. उसके पीछे फियर नहीं होता. खौफ के बेस पे कभी भी होम स्कूलिंग को ऑप्ट मत कीजिएगा. खौफ इज नॉट द बेस ऑफ चूजिंग एनी सिंगल डिसीजन, एनी सिंगल थिंग इन योर लाइफ. और ये सिर्फ ये नहीं कि होम स्कूलिंग के लिए, किसी भी चीज में आप अगर कोई कपड़े भी चूज कर रहे हैं, कोई और चीज भी कोई खरीद रहे हैं, या आप किसी के साथ कोई मामलात भी निभा रहे हैं, फियर की बेस पे ना निभाएं. अगर ओनरशिप लेना है, उसको वाकई में आपको समझ आ रही है चीज लें. और अगर चीज समझ नहीं आती, जैसे हर चीज तो देखिए हमें हमारी समझ में नहीं होती, हमारा हर एक का एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल गुजरा है ना, हर एक की चीज दिमाग में हर तरह की चीज तो नहीं होती. तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है उसकी नॉलेज ले लें, उसको सीख लें. सीखना गुनाह नहीं है, सीखना आपको एक लर्निंग प्रोसेस में डालेगा. और स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ एज वेल इन लर्निंग्स. अपने अपने आप को इस काबिल करें कि आप होम स्कूलिंग और पेरेंटिंग को सीखें और इसको इन डेप्थ सीखें. देखें जैसे मैंने कहा, ये 21st सेंचुरी एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन है. आपको होम स्कूलिंग पे लाखों चीजें मिल जाएंगी, ठीक है. यू कैन रीड द, कहते हैं ना कि आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि है क्या, किस तरह से हो रहा है, बट डोंट ट्राई टू फॉल इन थिंग्स स्टफ जो कि आपकी आइडियोलॉजिकली उस कॉन्सेप्ट के ही अगेंस्ट जा रही हो, ठीक है. सो दिस इज द पार्ट जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत मजे का पार्ट भी है कि वी नीड टू एजुकेट अवर सेल्फ. इवन कितना ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है, मैं आपको बताती हूँ कि there must be some people जो कि मॉन्टेसरी, आप में से कितने लोगों ने जो है वो मॉन्टेसरी सीखी हुई है बकायदा? आई रियली वांट द आंसर्स इन चैट बॉक्स. आप में से कितने लोग हैं? आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली लर्न द मॉन्टेसरी. So there are no one. So there are no one who actually read the Montessori. Montessori is by the Maria Montessori, and she was an atheist, right? And इस वक्त जो हमारी कंडीशन है, हमने इस्लामिक मॉन्टेसरी जो है वो उन्होंने निकाल दिया. And the Maria Montessori is just like the person, just like a person जिसको उन्होंने नहीं, unfortunately ना कहें अंजुम, अंजुम ना कहें बिल्कुल. You are fortunate enough that you haven't studied it as like this, क्योंकि
I have done the Montessori course, ठीक है, and I understand कि how much we respect Maria Montessori साहिबा, and only the word Rahimahullah left के उसके नाम के आगे हम लगाएं, रेस्ट तो हमने पूरी वो नॉन इस्लामिक आइडियोलॉजी को अच्छे तरीके से इस्लाम का कलमा जो है वो हमने पढ़ा दिया. So there are a lot of things which we need to learn and understand and educate ourselves कि ये है क्या. क्योंकि अगर आप मॉडर्न दौर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न गूगल की दरिया में बहना चाहेंगे, समंदर में बहना चाहेंगे, वो आपको उस जजीरे पे लाके छोड़ेगा जो कि जिसको आप नहीं जानते होंगे. तो स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट कि व्हाट एक्चुअली थिंग्स आर एंड हाउ एक्चुअली आर दे गोइंग, और ये सब किस तरीके से इम्पोज हो रही है हमारे माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए. क्योंकि एक अच्छा पेरेंट अच्छा मुसलमान होता है, और एक अच्छा मुसलमान हमेशा अवेयर होता है. वो अवेयर होता है कि उसके माहौल में क्या चीज चल रही है, क्या चीज नहीं चल रही, क्या चीज हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही, कौन सी चीज हो रही है जिसका एंड रिजल्ट क्या होगा, कौन सी चीज किस तरीके से स्टार्ट हुई है जो कि मतलब लेके किस तरह मुझे आगे जाएगी. देखें एक मोमेंट जो है ना, उसकी क्लैरिटी का लेवल क्या होता है, उसका क्लैरिटी का लेवल इतना ज्यादा होता है कि उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हा मदीना में होते हैं और आधी से ज्यादा दुनिया फतह कर लेते हैं. उसकी क्लैरिटी का लेवल ये होता है, क्लियर माइंडेड, एक्चुअलाइज करता है चीजों को, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ. ठीक है, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो रही है. उसामा बिन ज़ैद जो है उन्होंने एक जो है वो लेके लोगों के ग्रुप को जाना, एक ट्रूप को लेकर, और वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वहां जाना है. तो दिस इज हाउ मच ए क्लियर मुस्लिम इज. उसका माइंडसेट बड़ा क्लियर होता है. क्लैरिटी, क्लैरिटी, क्लैरिटी इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू गिफ्ट योरसेल्फ to choosing or rejecting anything else in your life. क्लैरिटी होनी चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए, हेस्ट नहीं होना चाहिए, सोच समझ के डिसीजन करने की पावर. क्योंकि यू आर ए पेरेंट, इफ यू आर फॉलोइंग यू नो ऑन एवरी नाउ एंड देन ऑन थिंग्स, then how you are going to bring your own kids. So you have to be very aware of what are you doing, how are you doing, and how and where are you actually want to headed, right? कहाँ जाना चाहते हैं, करना क्या है. So when it comes to parenting and homeschooling, keep yourself equipped with the basic knowledge of deen, basic knowledge of what is going right now, basic knowledge on all these issues which are you know popping in our society, because वो आपके बच्चे फेस कर रहे होंगे जब वो बड़े होंगे. ठीक है, so always be very clear in your action plan. मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या करना है, किस तरीके से करना है. and this is something you know ये चीजें आपके पास आएंगी इंशाल्लाह. कि आप देखें जब आपके पास क्लियर पिक्चर होती है तो आपका रिसर्च का टाइम भी होता है, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं. और ऐसा मैंने कहा ना, नहीं होता कि हमें हर चीज समझ आ जाए. आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, किसी ऐसी खातून से जो कि किसी जैसे कहते हैं ना कि मुतजाद से भी पूछते हैं, मुतजाद देखते हैं. फिर आप किसी सीनियर बंदे से सीखते हैं, पूछते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. क्वेश्चन आंसर्स करने की हैबिट हमारी बड़ी ही एक कहते हैं ना कि हमारा एक अल्लाह ताला ने फितरी सवाल जवाब का हमें एक आंसर दिया हुआ था, जो बच्चों से भी हम छीन लेते हैं कि सवाल नहीं करना आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट टीचर से. और हम वो बच्चे जो बड़े हो गए हैं तो अब हम भी सवाल करते हुए डरते. देखिए सवाल करते हुए डरना नहीं चाहिए, सामने वाला जवाब दे या ना दे, ठीक है. लेकिन हमने जिस तरह हम अपब्रिंगिंग हमारी हुई है ना, तो हमें यही सिखाया गया सवाल नहीं करना टीचर से. सवाल करोगे तो वो आगे से पूछेगी समझ नहीं आया, पढ़ा नहीं था. ठीक है, तो this is how it is. So yes, I got the notification. Let's start the question and answers. I will take your question and answers inshallah. So you can ask the questions regarding only the topics which we have discussed. ठीक है, ताकि हम हमारा जो कहते हैं ना एक जो टेम्परामेंट है वो वही रहे. आप लोग अपना क्वेश्चन जो है वो ऑडियो के थ्रू भी दे सकते हैं, मतलब अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज कर लीजिएगा, आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा. कीप योर सेल्फ कहते हैं अपना सवाल को एक काम कीजिएगा कि अपने सवाल को बोलने से पहले लिख लीजिएगा. क्योंकि जब आप डायरेक्ट बोलना शुरू करेंगे तो आपके काबू में लफ्ज नहीं रहेंगे, जज्बात भी उनके साथ है ना इस वक्त. तो अपने पास लिख लीजिए ताकि वो सवाल अच्छे से आपके पास हो, एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन इंशाल्लाह. And I hope कि we are now on one page and we all get the you know हमारे पास टॉपिक्स की हम सब
यस मोड में, यस जो मैंने कहा वो आप लोगों ने सुन लिया। So is there any question? Is there any query? Let me see the chat box. आपका नाम क्या है सिस्टर? कैन यू रीनेम योरसेल्फ? आयशा कुरैशी, आई एम टेकिंग यू फर्स्ट क्योंकि अभी ये सैमसंग लिखा हुआ है, तो प्लीज सिस्टर अपना नेम आप चेंज कर लें तो आई विल टेक यू। यस आयशा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैं इंडिया से हूँ। आई जस्ट गॉट द लिंक थ्रू मेल एंड आपको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा क्वेश्चन ये था मैम, जैसे आपने कहा कि देयर शुड बी नो फियर व्हेन यू मेक अ डिसीजन regardless of not only homeschooling, any decisions that you make in life. But as you know, I'm not in an Islamic country. तो यहाँ पे मैम माहौल जो है, जो मैंने होम स्कूलिंग ऑप्ट किया मेरे बच्चों के लिए, वो मेरे को ये फियर था कि मेरे बच्चे इस्लामिक कल्चर से काफी दूर हो जाएंगे। एक्चुअली ट्रेंड ऐसा है यहाँ पर एंड इसकी वजह से मैंने होम स्कूलिंग को ऑप्ट किया था। बट जैसे आपने कहा कि होम स्कूलिंग इज नॉट समथिंग लाइक कि आप ऑनलाइन स्टार्ट कर दो एंड मेंटर लगा दो या ट्यूटर लगा दो। तो आई हैव डन दैट ओनली। आई एम वेरी एंड नाउ आई डोंट नो, लाइक आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। कंसेप्ट ऑफ क्लियरिटी अभी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा यही सवाल है मैम कि मतलब मैं क्या करूं? मेरा सबसे बड़ा फियर ये कि मैं मेरे बच्चों का दीन कैसे बचाऊं। ओके राइट आयशा, आई गॉट योर क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये कि फियर की बेस आपने जो बात की एंड देन ऑनलाइन स्कूलिंग, ठीक है। और आपका जो फियर है कि बच्चे दीन से दूर ना चले जाएं। ओके लेट अस सी, ये बहुत प्यारा सवाल है और क्योंकि ये जेन्युइन आया है एक माँ की तरफ से तो आई कैन फील द एक पेन होती है ऑब्वियसली। डेफिनेटली हम अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करना चाहते हैं, वो भी एक नॉन मुस्लिम कल्चर में। देखें आयशा, जिस भी चीज से आप खतरा या फियर फील करेंगे वो आपके एक्शंस में आएगा एंड डेफिनेटली ये बात आपके बच्चों को भी मालूम हो गई होगी। आई वांट योर चैट बॉक्स यस और नो। आपके बच्चों को भी ये मालूम पता होगी ये बात और आपके पार्टनर को भी कि आउट ऑफ फियर यू एक्चुअली टेक द पोजीशन टू पुट योर चिल्ड्रन इन द होम स्कूलिंग, ठीक है। और कल को आपके बच्चे बड़े होते हैं और वो भी डरे डरे और सहमे सहमे रहते हैं कि हम बाहर जाएंगे तो हम बिगड़ जाएंगे या बाहर का स्कूल लिया तो खराब काम हो जाएगा। तो डू यू थिंक कि इस मेंटालिटी का नौजवान अपने घर से निकालना चाहते हैं जिसके अंदर खौफ हो? देखिए मैं कहती हूँ कि जब आपने कोई चीज नहीं लेनी तो उसको रैशनल ग्राउंड्स के ऊपर रिफ्यूट करें, उसको रैशनल ग्राउंड्स की तरह ऊपर खड़े होकर उसको कहेंगे मैं ये नहीं ले रहा। I always told my participants and I teach them that there is only one issue which I found in schooling, that is the framework of the schooling system. क्योंकि स्कूल का जो फ्रेमवर्क है वो आपको ना इस्लामिक बना रहा होता है, किसी भी मजहब के करीब नहीं कर रहा होता, ठीक है ना। वो आपको किसी भी तरह से आपको जजिंग जोन में डालता है, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म जोन में डालता है, आपको ऐसे तमाम फॉर्म्स में जाके लिमिटाइज कर देता है जहां पे आपका ह्यूमन पोटेंशियल दब जाता है। So what you can do now, you can discuss it at home कि now I realize that I didn't make it out of fear. I am not actually convinced by the framework which schools are actually framing right now. And even if I found that yes, the schools start the right framework and they transform fully, not reformed, but transform fully, then I might think about the schooling system. But right now, this schooling system is not on my list or to give you and provide you education, ठीक है। तो ये तो पहली चीज हो गई, you destruct the grounds of fear and you build a new grounds of understanding now। क्या आपने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है अपनी। द सेकेंड थिंग कि अब आप ऑनलाइन स्कूल ले, आई डोंट नो आयशा आपके बच्चों की उम्र क्या है। अगर आपके बच्चों की एज 10+ है, yes you can give them online schooling system and some semi formal and formal education. If they are under 10 and you think that yes 8 and 5, yes they are under 10, 5 is very less, ठीक है। ये वो बच्चा है जिसको आप खुद भी होम स्कूलिंग कर सकती हैं। 8 is something जो कि इस जोन में हो के लिखना पढ़ना होता होगा, you can take it. I don't know about your country law first. Yes आयशा, आप जिस कंट्री से हैं, I don't know about your country law. Read your state law about the home schooling, वो क्या कहते हैं।
ठीक है, जैसे आई एम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कोई स्टेट लॉ नहीं है होम स्कूलिंग का, हम अपने बच्चों को सिंपली मैट्रिक पास करवा सकते हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से होता है व्हेन दे रीच टू एज 15 एंड 16, 9 के पेपर 15 में एंड 10 के 16 में। और ओ लेवल के लिए आपको पता है कोई एज नहीं है, 12 साल की उम्र से यू कैन प्राइवेटली गिव द ओ लेवल एग्जाम्स आप दे सकते हैं। तो आपने अपना स्टेट लॉ देखना है, उसके मुताबिक अपना प्लान सेट करना है, एंड उस अभी जो कर रही है गिल्ट ना करें। देखिए आज ही आपको एक मेरी स्टूडेंट से पता लग गया, मैं हमेशा कहती हूँ मोमिन की जिंदगी में गिल्ट नहीं होता, इस्तगफार होती है। एंड दिस इज समथिंग जो मैं चाहती हूँ लिख के लगा लें अपने सामने कि इस्तगफार करें, ठीक है, आपने गलत बेस चूज कर ली, क्योंकि देखिए फाउंडेशन वीक होना, इमारत ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। ठीक है, तो डरना तो सिर्फ अल्लाह से, फियर अल्लाह से। देखें आप अपनी औलाद को हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि आप उसको हिदायत नहीं दे सकते जिससे आप मोहब्बत करते हैं, हिदायत तो अल्लाह दे सकता है। अल्लाह से दुआ करें उनकी हिदायत की, अल्लाह अल्लाह कादिर है, आप कादिर नहीं है। आप तो एडवाइजरी रोल पे, ये भी आज हमारी एक स्टूडेंट ने एक बात की माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई कि इन सब लोगों ने ये पॉइंट्स अपने अंदर लिया था ना, अपने अंदर अच्छी तरह इनको रचा बसा लिया कि आप एडवाइजरी रोल में, आपका काम है एडवाइस करना, आपका काम है उनको सही तरबियत फराहम करना और अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करना। फियर ना करें, फियर ना करें। देखें अगर अल्लाह की तकदीर पे भी ट्रस्ट करना है, अल्लाह के हकाम पे भी ट्रस्ट करना है। मोमिन जो है ना वो तवक्कल करने वाला होता है, ठीक है, और तवक्कल करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसके बाद और आई होप कि दिस आंसर इज क्लियर नाउ, आई होप आयशा, एंड आई विल रिकमेंड यू टू ज्वाइन PHTC। आपके बच्चे भी इस एज जोन में है कि यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम इट इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Rabia, I'm going to unmute you. अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी 6 इयर्स की है और जो ना बेटा जो ना 4 इयर्स का होने वाला है। मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं जहाँ भी होम स्कूलिंग के बारे में देखती हूँ तो वो कहते हैं कि बच्चों को स्ट्रक्चर लर्निंग नहीं करवाओ, बच्चों को टाइम पे मत पढ़ाओ। तो मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ। आपको पता है कि डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, बाकी लोग वीडियोस देख रहे होते हैं, हर चीज़ कर रहे होते हैं। तो मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं उनके साथ स्टोरी बुक्स पढ़ने की कोशिश करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन बच्चा जो है ना उसी तरफ उसका माइंड डाइवर्ट होता है। तो मेरी एक रूटीन सेट है कि मैं शाम में रोज अपने बच्चों को रूम बंद करके लेके बैठती हूँ और हम एक स्ट्रक्चर लर्निंग करते हैं। तो मुझे पूछना था कि ये चीज सही है या गलत है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि होम स्कूलिंग की वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चे पूरा दिन साथ होते हैं तो वो डिमांड करते हैं कि आप हर वक्त हमारे साथ कुछ एक्टिविटीज करें, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो मुझे समझ नहीं आता, मैं मुझे बहुत गिल्ट होता है इस चीज़ का कि मैं नहीं कर सकती, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है। टाइम्स मेरे सर में बहुत शदीद दर्द रहता है कि मैं हर वक्त कैसे अवेलेबल हो सकती हूँ, हर वक्त कैसे एक्टिविटीज करवा सकती हूँ। तो मुझे इसके ऊपर आप थोड़ा आइडिया दे दें कि क्या करना चाहिए मुझे। ओके राबिया, राबिया आपका सवाल बहुत इनोसेंट और बहुत प्यारा है, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस चीज को जो है वो मैं आपकी ना ये चीज इंशाल्लाह ये अभी हम आपका रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक चीज मैं आपको बता दूं कि PHTC का जो कहते हैं ना कि ये जो लिंक्स आप लोग ले रहे हैं वो आपको यहाँ अवेलेबल होगा, जो मैंने भेजा है अभी। अच्छा राबिया, देखें आपके बच्चे अभी छोटे हैं और मैं आपका बताती हूँ, जहाँ चीज समझ नहीं आएगी, आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, स्ट्रक्चर लर्निंग आप थोड़ी देती हैं और आपको होता है कि आप अभी होम स्कूलिंग नहीं करवा सकती, क्यों आपको प्रेशर फील होता है। देखिए राबिया, अभी जिस एज ग्रुप में आपके बच्चे हैं ना, दिस इज द आइडियल एज टू बिल्ड ए गुड रिलेशनशिप। अगर आपके बच्चे 7 साल से छोटे हैं ना, तो यू आर एक्चुअली इन अ वेरी बेस्ट सिचुएशन के जहां पर आप अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवा सकते हैं और रिलेशनशिप अच्छी बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, होम स्कूलिंग से क्या मुराद है हमारी? होम स्कूलिंग से हमारी मुराद ये है कि सबसे पहले रिलेशनशिप और अपने ऊपर काम, और दूसरी चीज के स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आप करवाती हैं, ठीक है। मुझे आप चैट बॉक्स में अगर सिर्फ ये बता दें कि स्ट्रक्चर्ड लर्निंग से आपकी मुराद ये है कि आप कॉपी पेंसिल और बुक्स लेके बैठती हैं या नहीं, तो ये मुझे जरूर बता दीजिएगा। यही मुराद है आपकी? अच्छा, देखें राबिया, अगर तो आपके बच्चे उस टाइम को एंजॉय कर रहे हैं और उसकी वजह से आपसे दूर नहीं हो रहे और रिलेशनशिप पे आंच नहीं आ रही, आप शाउट नहीं कर रही, वो जिस तरह चाह रहे हैं आप उनको उस तरीके से करवा रही हैं,
वो पीले को नीला कहते हैं, आप कहती हैं हाँ ठीक है। वो नीले को काला कहते हैं, आप कहती हैं हाँ ठीक है काला करते हैं। वो दरख्त को ऑरेंज कर देते हैं, बोट को व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। वो एप्पल को पिंक कर देते हैं, बनाना को रेड कर देते हैं, एंड आप कहती हैं ठीक है वेरी नाइस माशाल्लाह तबारकल्लाह यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, सो दिस इज ऑल फाइन ऑल गुड, कोई परेशानी नहीं है, यू आर ऑन राइट पाथ, ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए वरना निकाह ख्वाह तुम्हारा निकाह नहीं पड़ाएगा और तुम्हारे साथ किसी ने शादी नहीं करनी, दैट्स रॉन्ग देन, ठीक है, दैट्स रॉन्ग, वो ना करें, इसको बेहतर करें, इम्प्रूव करें। दूसरी चीज ये कि जो बच्चे घर में होते हैं, आपने कहा कि आपको लगता है कि जो बच्चे घर पे होंगे, ठीक है, और वो आपसे एक्टिविटीज डिमांड करेंगे, आपने कहा आपसे आपको लगता है, आपको सही नहीं लगता राबिया। यहाँ हम सबके बच्चे होम स्कूलिंग कर रहे हैं जो हमारी मेंबर्स हैं, किसी के बच्चे डिमांड नहीं करते कि आप हमें हर वक्त हमारे साथ रहें। देखिए बच्चों की अपनी लाइफ है, जब वो सारा वक्त माँ को अपनी चीजों में इंगेज होता है, वो कभी वो किचन में माँ को देखते हैं, कभी लॉन्ड्री कर रही होती है, कभी माँ इधर उधर काम कर रही होती है, बच्चों को एक चीज जिंदगी में समझ आ रही थी कि उन्होंने हर वक्त कुछ ना कुछ करना है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ करते चले जाते हैं, ठीक है, और वो हर चीज को नेचुरली ऑप्ट कर रहे होते हैं। मतलब ये नॉर्मल नहीं है कि बच्चा हर वक्त कह रहा हो मुझे तो एक्टिविटी करनी है, मुझे तो एक्टिविटी, कहीं नहीं होता। और अगर कहीं होता है तो वो शायद इसलिए होता हो कि माँ ने उनके दिमाग में बिठा दिया है कि क्योंकि अब तुम स्कूल नहीं जा रहे तो तुमने सारा वक्त जो है वो इंटरटेन करना है। अच्छा, आई एम होम स्कूलिंग सिंस 3 years एंड दे आर आस्किंग फॉर एक्टिविटीज ऑल टाइम। ये एक्टिविटीज से क्या मुराद है राबिया, आप मुझे एक्टिविटीज थोड़ा सा बताएंगी? क्योंकि देखें इसके लिए आपको देखना होगा, अगर आपके बच्चे खुद अर्ज कर रहे हैं और उनके अंदर ये ख्वाहिश है कि वो सीखें, तो यस यू कैन आस्क देम कि ठीक है ये हमारा इतने बजे से इतने बजे तक में हम काम करेंगे, हम खेलेंगे, हम वर्कशीट्स करेंगे, ओरिगेमी द बेस्ट थिंग इज टीच देम हाउ टू लर्न। देखिए हम हमेशा होम स्कूलिंग में काम कहते हैं कि डोंट मेक देम लर्न, टीच देम हाउ टू लर्न। वो खुद लर्न करते हैं, उनको बनाना सिखाएं, उनको एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ओके का चांस दें, गलती का चांस दें, लेट देम डू ऑन देयर ओन, ठीक है। तो इसमें ये कि खुद को ओवर बर्डनाइज नहीं करना। जो मदर्स हर वक्त एक्टिविटीज, अगर बच्चों को ये कहते हैं ना अगर हम शुरू से एक्टिविटीज में लगा देंगे तो उसके बाद बच्चे आपसे डिमांड ही एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि आपने उनको यही रास्ता दिखाया होता है घर में रहने का। घर में एक नेचुरल माहौल बिल्ड करना, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। नेचुरल माहौल क्या होता है? सुबह नाश्ते कर रहे हैं, नाश्तों में एंगेज करें, सफाई कर रहे हैं, सफाई में एंगेज करें, किचन में काम करें, किचन में एंगेज करें, कमरे की सेटिंग कर रहे हैं, उस सेटिंग में एंगेज करें, सफाई में किसी भी तरह के नेचुरली हर काम में उनको अपने साथ एंगेज करना। और वो नहीं होना चाह रहे तो ऑल फाइन ऑल गुड, ना करें। जो वो करना चाह रहे हैं मेक देम सेट, आस्क देम टू डू दिस, और वो करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अगर हम खुद उनको एक कहते हैं ना फोर्सफुली एक चीज में लेके जाएंगे, थोड़े टाइम तक वो ट्यून हो जाएंगे। वो जब वो किसी चीज के लिए बच्चा ट्यून हो जाए तो उसको अनलर्न करवाना एक हार्ड प्रोसेस है, क्योंकि हमने चीज ऐसी लर्न करवा दी कि उसको अनलर्न करवाना मजबूरी है। अनलर्न हो जाएगा, लेकिन बी वेरी पेशेंट, बी वेरी काम, और यस प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है, अभी वो एज ही नहीं है, अभी नेचुरल जाने दें। आफ्टर व्हेन दे रीच टू द 10 years और 7 years हो जाएंगे, सेमी फॉर्मल शुरू करवा दीजिएगा 7 years के बाद से इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा आयशा, आपको इस दफा इंशाल्लाह प्रॉब्लम हम सॉल्व करवा देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। महविश ने हैंड रेज किया था। अच्छा वो सैमसंग वाली महविश है? जी महविश, वो एक्चुअल में वो आ गई है वापस। उनका नाम जी नबीला है, वो नाम उनको चेंज करवा नहीं दें कर। पहले, उनको पहले अनम्यूट करा दें, उन्होंने पहले पूछा था तो वो रह गए थे। जी जी नबीला। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम अ सिंगल मदर and I suffer from broken family disorder, but I fear about my son, like अगर उसको वो सेम हो गया, because I have lived with my parents and all that, तो वो हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर था वो स्टार्टिंग से इट वाज लाइक अग्रेसिव एंड डिपेंडेंट। तो मैंने इस चीज़ पे स्टडी किया है और इस चीज़ का मतलब मुझे बहुत फियर है, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि मतलब मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। देखें नबीला सिस्टर, फियर तो छोड़ दें कि सिंगल मदर होना इज नॉट योर वीक पॉइंट एट ऑल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो उनके वालिद नहीं थे और थोड़े अरसे बाद उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया था,
और ही बॉट अप एज एन ऑर्फन, राइट, उनके वालिदैन दोनों नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने उनको वेस्ट नहीं किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अल्लाह डिडंट वेस्ट हिम, अल्लाह ने उनको जाया नहीं किया। अगर किसी एक इंसान के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, इट डजंट मीन कि वो आगे उसकी जनरेशन में मुंतकिल होगी। व्हाट द पर्सन हैज टू डू, देखिए आपने बताया कि एग्रेशन का प्रॉब्लम है, ओब्वियसली एग्रेशन का प्रॉब्लम अगर एक पूरी फैमिली के अंदर है, यू हैव टू वर्क ऑन यू नो योरसेल्फ एंड योर किड, आप उसका एटमोसफेयर सही कर सकते हैं। अपने ऊपर सबसे पहले काम करें, जिस तरह हमने कहा कि पेरेंटिंग में सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। आपके प्रेशर स्ट्रेसेस क्या हैं, आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या, आपको कौन सी चीज ट्रिगर करती है, अच्छे से कैसे बदल सकती हैं, कौन से इमोशंस को किस इमोशन से आप चेंज करेंगी, कौन सी बैड हैबिट्स कौन सी अच्छी हैबिट्स के साथ चेंज हो जाएंगी, ये काम आपने अपने ऊपर करना है। एंड फियर निकाल दें, फियर आपको वहीं ले जाके छोड़ता है जहां जिस चीज से आप फियर खाते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई चीज सही भी हो रही होगी ना, आपके दिमाग में फियर है। देखें मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप अगर पूरा मुंह लटका लें अपना और पूरे दुखी स्टैंड में चले जाएं, आपसे खुशी नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, सबको एक्सरसाइज करवाती हूँ, आप सब लोग जरा खुश हों, पूरी खिल के मुस्कुराहट दें अपने फेस पे, अच्छी वाली। नबीला सबसे पहले आपने ये सबसे पहले करना है। आर यू फीलिंग द फुल जॉय राइट नाउ? पूरा फेशियल एक्सप्रेशन, आपके पूरे फेस के ऊपर 280 मसल्स हैं, पूरे 280 मसल्स को स्ट्रेच दे दें अपनी स्माइल से। Now try to think something sad and keep maintain your smile, अपनी स्माइल मेंटेन रखें। किस किस से हो गया? किसी से भी नहीं हुआ होगा। नबीला मैं आपसे पूछूंगी, आप अनम्यूट हैं, ऐसा हो सका कि बुरी सोच आई फुल मुस्कुराते हुए? नहीं, नहीं ऐसा आएगी हुआ ना, कि मतलब सोच खराब नहीं होगी ना, क्योंकि आपने उन 280 मसल्स को स्ट्रेच मारा हुआ है, आप बुरा नहीं सोच सकते, ठीक है। सो सी, जब आप खुद, अगर आप खुद को डायरेक्ट कर रहे हैं, असल में आपका दिमाग आपकी बॉडी जब मिल रहे हैं तो वो एक फोर्सफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। आपको नेगेटिव थिंकिंग के लिए आपका टाइम नहीं बचना, ठीक है। जो मुबारक खौफ हो वो अच्छे हैं, अल्लाह से खौफ अच्छी चीज है, अल्लाह से माफी ना मिलने का खौफ जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन बच्चा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा, ठीक है, और तो ये चीज जो है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। डोंट यू नो बी अफ्रेड ऑफ थिंग्स, चीजें सही हो जाती हैं। और आप जो एक के साथ हो गया, जरूरी नहीं सबके साथ हो, आप अपने ऊपर काम करें, माहौल बेहतर करें, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। अल्लाह ताला वेस्ट नहीं करते, ठीक है। थैंक यू सो मच उज़मा फॉर ज्वाइनिंग अस एंड विद द ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हमेशा हंसता मुस्कुराता रखें, आमीन। सो दिस इज हाउ इट इज नबीला। आई होप के यू विल नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग नाउ, फ्रॉम नाउ इवन। And the point is मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन मी, मुझे मतलब पता चल गया मेरे वीक पॉइंट्स क्या है, मेरे में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या आई हैं इस इंसिडेंट के बाद और इससे पहले क्या थी, मतलब स्टार्टिंग से आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन। बट the things my parents like they do discussions and arguments and all that, they are affecting my son. I fear those arguments. So I think you need to talk to your parents first. देखें अच्छा तरीका ये है कि मुकालमा किया जाए, डिस्कस किया जाए, उनको डिस्कशन में इंगेज किया जाए, ठीक है। और इंगेज करके आप उनको जो है उनसे डिस्कस करें कि देखें ये प्रॉब्लम है, ये चीज अफेक्ट कर रही है और मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है। नाउ आई वांट कि हमारा एटलीस्ट, आप लोगों ने कोई आर्गुमेंट करना है आप रूम में जाके करें, बच्चे के सामने ना करें। एटलीस्ट वी कैन क्रिएट सच इन्वायरमेंट, ठीक है, जो पहले नहीं था, बट वी कैन क्रिएट इट फॉर आवर किड। you have to do effort, नबीला, इसको आपको अपने लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस एफर्ट किए बगैर नथिंग विल पॉसिबल। और डिस्कस करें, डिस्कशन इज द गुड सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम। सॉरी टू कट यू, व्हाट इफ अगर डिस्कशन के बाद दे फील लाइक अच्छा तो तुम हमें बुरे माँ बाप कह रही है और तुम सब जानती हो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ कमेंट्स। देखें व्हाट इफ पे ना जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो I रियलाइज have कर done. जाएं। I have done discussions. देखें then I will recommend you to join the course. We will teach you each and every step of improving your lifestyle, और बच्चों को भी दूसरों के एहसास से भी बचाने का सामान जो है वो
एक माँ जो है वो प्रोवाइड कर देती है। और मैं एक बात आपको बता दूं, आप में से मेरा ख्याल है राबिया ने कहा था कि वो ज्वाइंट फैमिली में है। अल्लाह ताला आपको वही रिसोर्सेज देता है जो आपके लिए काफी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए ना काफी है। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं जिस भी फॉर्म में है, शौहर है नहीं है, इट मीन्स कि अल्लाह ने ये रिसोर्सेज आपको जो प्रोवाइड किए हैं ये आपके लिए काफी और शाफी हैं। आपको इन्हीं में रास्ते निकालने हैं, ठीक है? Okay. अल्लाह ताला ऐसा नहीं मतलब करता मेरे किसी को। दिमाग में sorry, मतलब मेरे दिमाग में कुछ सोचें आ रही थी कि I should leave the parents and live with the son alone. So they are negative, just negative. They might be right. I cannot say it's wrong. आप उसके ऊपर देखें, डिसीजन मेकिंग का एक पूरा पैटर्न होता है, डिसीजन मेकिंग का एक पूरा तरीका होता है। If you think you can manage, if you think yes that will work, you can do that. I will not stop you. But the point is कि आपके पास resources हैं। अगर आप सोच भी रही हैं, it means you have resources. तो the major point जो हम असल point ये है कि हमें ये मालूम हो कि रिसोर्सेज अल्लाह ने हमें पूरे दिए हैं। इवन आप चाहे जॉइंट फैमिली में हैं, सिंगल मदर हैं, सिंगल पेरेंट हैं, रिसोर्सेज आपके पास मौजूद है। रेस्ट इंशाल्लाह यू कैन टॉक टू मी नबीला। आप एडमिन को मैसेज कर दीजिएगा and ask them कि वो आप मुझे नंबर शेयर कर दें, तो इंशाल्लाह वी विल सी इंशाल्लाह। महविश सलमान इज देयर। यस महविश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे होम स्कूलिंग के हिसाब से थोड़ी सी चीज़ें पूछनी थी मेरे बच्चों की उनके। जी महविश। अब जो मैं उनको कर रहा हूँ तो मैं कौन सा करिकुलम उनको फॉलो करूँ मैं पढ़ाई के लिए, ताकि सारा दिन तो आप जो है एक्टिविटीज़ नहीं करा सकते, एक्टिविटीज़ भी क्या कराई जाए, तो कितना टाइम उनका होना चाहिए पढ़ाई का और किस तरह की पढ़ाई करें? क्योंकि मैं करा रही हूँ होम स्कूलिंग, तो ये लोग कहते हैं कि आप साथ बैठें बस आप पढ़ाएं तो ठीक है, वरना अदरवाइज वो फिर मोबाइल में लग जाएंगे या फिर स्क्रीन देखेंगे। महविश एज बताइएगा। मेरी बेटी ये 11 है और बेटा 10 है। गुड गुड। दिस इज द फर्स्ट इनिशियल एज जिसमें आप सेमी फॉर्मल स्टडीज जो है वो शुरू करते हैं। तो मैं भी सबसे पहले तो ये कि पहली चीज तो ये है कि स्क्रीन्स को हमें एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि स्क्रीन्स आपको इस काबिल नहीं छोड़ती कि बाद में आप सेपरेटली अपनी विल से कुछ कर सकें। ठीक है, आपका अपना जज्बा जो है वो बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है। तो अब स्क्रीन्स को आपने एलिमिनेट करना होगा, उसकी जगह आपने अच्छी चीजें उनको इंट्रोड्यूस करनी होंगी। द थर्ड थिंग इज कि कितना टाइम फ्रेम होना चाहिए। देखिए 2 to 3 hours आर इनफ फॉर 7 to 10 में 2 hours आर इनफ, 10 to 12 में 3 hours आर इनफ इफ दे आर सिटिंग thrice a week or 4 days in a week। लेकिन अगर आप पूरा हफ्ता करेंगे दैट विल बी टू मच। अगर वो बच्चे खुद पढ़ना चाहते हैं बैठ के, यस दैट्स ग्रेट, गो विद इट। अगर वो खुद चाहते हैं तो यस, सारा दिन बैठ के पढ़े, कोई एतराज नहीं है, ठीक है। लेकिन एक तो और ये कि बच्चों को ये सिखाना, जिस तरह मैंने पहले भी सिस्टर कहा था, बच्चों को ये सिखाएं कि उन्होंने किस तरह पढ़ना है, उन्होंने किस तरह सीखना है। देखिए जब तक आप उनको सिखाती रहेंगी, आप उनको पढ़ाती रहेंगी, they will be bound to sit with you, teach them how to learn, not what to learn। ठीक है। and Aksa is there। yes Aksa। Aksa, I'm unable to listen you। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। yes Aksa। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, मतलब मेरी जॉब 8 to 2 होती है। तो मेरा अभी बेटा जो है 1.5 years का है, तो मैं चाहती हूँ कि उसको होम स्कूलिंग कराऊँ, लेकिन शुड आई लीव माय जॉब फॉर दैट पर्पस? मैं इसमें कंफ्यूज्ड हूँ। अभी आपका बच्चा 1.8 years का है, यानी कि अभी 1.5 साल का या तकरीबन 2 साल का नहीं हुआ है वो। तो देखिए अभी तो वो 2 साल के नहीं हुए। होम स्कूलिंग इज अबाउट के हम 7 years से जो है वो सेमी फॉर्मल स्टडीज देते हैं। उससे पहले तो नेचुरल लर्निंग है। अगर आपका बच्चा पीछे अच्छी टेक केयर हो रही है, घर में फैमिली मेंबर्स हैं, यू कैन कंटिन्यू योर जॉब। अगर उसको आप साथ लेके जा सकती हैं, यू कैन टेक इट विद हिम, यू टेक हिम विद यू, आप उसको अपने साथ लेके जा सकती हैं।
अगर आपके घर में अच्छी टेक केयर हो रही है आप वो भी कर सकती हैं, अगर आप अपने घर के अंदर कुछ सेटअप करना चाहती हैं वो भी कर सकती हैं। तो यू हैव द ऑप्शंस। अभी मतलब ऐसा नहीं कि होम स्कूलिंग आपने उसको भी लिखना पढ़ना सिखाना है, यू आर द मॉडल राइट नाउ। आपके एक्शंस मॉडल हैं। अक्सा बिहेव किस तरह करती हैं, अक्सा घर में किस तरीके से रहती हैं, अक्सा को गुस्सा कितना आता है, कितनी इंटेंसिटी के साथ आता है, बच्चे के साथ किस तरह मामला करती हैं, अभी तक चूचू मूचू पे हैं या उससे बच्चे से बातचीत का मौका उसको देती हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर स्टफ के उसकी डेवलपमेंटल नीड्स पे कितना अच्छा वर्कआउट कर रही हैं। और बाकी ये कि अगर आप अब ये डिसीजन मेकिंग तो माँ ने करनी है ना कि वो क्या करना चाहती हैं। जैसे अभी हमारी बैच में भी इकरा इज ए जॉब, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम करती हैं, ठीक है, शी इज एन इंजीनियर, तो उनकी जॉब उनको इस तरह से सूट कर जाती है। सो यू कैन सी कि आप क्या कर सकती हैं अपने पे। तो बाकी जॉब करना या छोड़ना दैट विल बी योर से, ठीक है, आप उसको खुद से डिसाइड कर सकती हैं। लेकिन अभी ऐसा होम स्कूलिंग की वो वाली एज नहीं है कि आपने उसको बैठ के कुछ पढ़ाना है, दैट इज टोटली नेचुरल जाएगी ये चीज। ठीक, थैंक यू। वेलकम अक्सर। यस सादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं एक्चुअली मेरे बच्चे हैं, मेरे वैसे 3 बच्चे हैं। आई एम हाउस वाइफ। एक बेटी मेरी 6 साल की है, एक बेटी 4 साल की होने वाली है, 6 मतलब 3.5 साल की है अभी, और एक मेरे बेटे हैं तकरीबन 1.5 साल पौने 2 साल के अभी। तो मेरा एक्चुअली मैंने अभी मेंशन किया था चैट में, आई एम PTCCN राइट नाउ, और मैं अभी होम स्कूलिंग के मॉड्यूल पे आई नहीं हूँ। लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए हैं मेरी बेटी के स्कूलिंग के साथ कि मुझे आई एम कंपेल्ड टू मेक अ डिसीजन राइट नाउ ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ मैं इंक्लाइन तो थी ही होम स्कूलिंग की तरफ, बट आई जस्ट वांट टू टेक अ डिसीजन नाउ, क्योंकि मेरे बच्चे सेट भी नहीं हो रहे स्कूल में और मैं मजीद उनको उस टॉर्चर से नहीं गुजारना चाह रही थी। अब मैं कुछ मेरे सवालात हैं जो मैं जैसे कि मैं फिलहाल क्योंकि फैसला लेना चाह रही हूँ, फैमिली बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्टिव नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड हैं इंक्लाइन टूवर्ड्स होम स्कूलिंग। तो 2 चीज़ें मुझे आपसे पूछनी थी। एक तो ये है कि एक टीचर हैं जो कि शी इज़ ऑल्सो फॉर्मर PTCCN, और वो होम स्कूलिंग अपने बेटे को भी कराती हैं और वो और बच्चों को भी पढ़ाती हैं। सो मैंने सोचा है क्योंकि मेरी बेटी मैथ्स में बहुत अच्छी है, कुछ चीज़ों में वीक है, कुछ में बहुत अच्छी है, सिस्टर तो क्या ये सादिया जी क्वेश्चन पे आ जाइए। जी मैं वही जी कह मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को अगर वहाँ भेजूँ, क्योंकि घर वालों को उसमें बहुत ऐतराज भी है कि बच्चे घर में बैठे रहेंगे सारा सारा दिन, तो ना ही इनका रूटीन होगा ना कुछ। तो ये आप इसको रेकमेंड करती हैं या नहीं कि बच्चे 9 to 11 या 9 to 1 अगर घर से जाएं रोजाना, ताकि वो भी चीज़ हो कि हाँ बच्चे घर में नहीं बैठे हैं सारा दिन, और कुछ मतलब क्योंकि मैं बेसिकली मैथ्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को एक्सेल कराऊँ इस चीज़ में। तो क्या आपके ख्याल में ये ठीक होगा या नहीं? दूसरा सवाल मेरा ये है कि फादर्स का अगर आप थोड़ा सा बता सकें कि कितनी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है या होती भी है या नहीं, या सिर्फ मदर का ही काम है सारा? ठीक हो गया सादिया। आपके 2 क्वेश्चन हैं। पहले सेकंड क्वेश्चन का देती हूँ। फादर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की नहीं होती, ठीक है। फादर का भी पूरा पूरा रोल होता है, लेकिन वो उस तरह से नहीं होता क्योंकि फादर जो है फाइनेंसेस लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, तो बाकी इस वजह से मदर जो है वो बाकी सब चीजों को देख रही होती है। द फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप बच्चे को सुबह 9 से 1 बजे तक जो है वो किसी प्राइवेट स्कूलिंग में करवा दें तो वो होम स्कूलिंग तो नहीं हुई। द फर्स्ट थिंग इज, ठीक है। तो आपकी जो रीजन ऑफ स्कूल होम चूजिंग द होम स्कूलिंग है दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन फियर और सम काइंड ऑफ बैड एक्सपीरियंस। अपनी बेसिक सही करें, फिर जब तक आप बेसिक ठीक करेंगे आपको समझ आ जाएगी आपने करना क्या है। एंड देन सोशल प्रेशर इज योर प्रॉब्लम। आपका इस वक्त अगर मैं सवाल कहूँ तो सादिया का सवाल सिर्फ आपका ये है, मैं एक बैड एक्सपीरियंस की वजह से बच्चों को किसी ट्यूशन सेंटर में पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास सोशल प्रेशर हैंडल करने की टेक्निक नहीं है। दिस इज द ओनली क्वेश्चन विच सादिया है, ठीक है सादिया। तो पहले अपना सवाल समझें।
कि पहले तो चीज ये कि मैं जिस चीज को मैं कह रही हूँ कि वो चीज उसके साथ बुरी हो रही है या ये चीज सही नहीं है, तो कहीं उसकी बेस पे तो मैं अपना फैसला नहीं ले रही। इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। मैं फैसला ले क्यों रही हूँ, मैं बच्चों से रिक्वायर्ड क्या कर रही हूँ। मतलब आप मैथ्स में अच्छी नहीं है, बच्ची मैथ्स में अच्छी हो जाए, मैं डॉक्टर नहीं बनी, मेरी बच्ची डॉक्टर बन जाए, दे साउंड्स वेरी सिमिलर। लुक एट व्हाट योर गर्ल वांट टू बी। हो सकता है उसको भी मैथ्स पसंद ना हो जेनेटिकली, आप माँ का जो मैथ्स का साथ अच्छा नाखुशगवार वाक्य वही उसको परस्यू करना चाहती हो, दिस कैन आल्सो हैपन। सो डोंट प्रेशराइज योर किड्स, see what is her kind of intelligence, what type of personality she is, what she actually want to pursue, then take decision. ठीक है, don't make decision on haste. You can discuss it with me. ठीक है, आप मेरा नंबर ले सकती हैं from the admin of the group और we can discuss it. हेस्ट की बेस पे, फियर की बेस पे, बैड एक्सपीरियंस के बेस पे आप बच्चों को होम स्कूल इस तरह से नहीं करवा सकते कि वो सुबह 9 से 1 बजे तक जाए। रीजन आपके पास सॉलिड हो तो यस यू कैन मेक इट। बाकी सोशल प्रेशर हैंडल करना, जब आप कुछ सही कर रहे होते हैं तो आपको सोशल प्रेशर की फिक्र नहीं होती, और अगर आपको सही करते हुए भी सोशल प्रेशर आप फेस करेंगे, इट मींस यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। क्योंकि हम अगर खुद पे काम करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करेंगे, अपनी कहते हैं ना अपनी सेल्फ पे काम करेंगे, अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करेंगे, वी विल बी मोर बेटर एंड रिफ्लेक्टिव टुवर्ड्स द डिसीजन एज वेल। तो जल्दी करने के बजाय पहले अच्छे ठंडे दिमाग से इसको सोचें एंड देन यू मेक ए डिसीजन। बाकी कोई भी कोर्स करने के बाद हर इंसान जो है वो एक तरह से नहीं सोचना शुरू होता, ठीक है। मतलब एक कोर्स अगर आपने कर लिया और वो करके आपको ऐसा काम कर रहे, जैसे समटाइम कहते हैं कि लोग जो है वो ड्रामास में एक्टिंग कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हमने तो पूरा कुरान हिफ्ज भी किया हुआ और हमने कुरान सीखा हुआ भी है, ठीक है। तो मतलब उनके एक्शंस जो हैं वो ऑपोजिट जा रहे हैं उस बात के जो वो कह रहे हैं, तो लेकिन फिर भी हम कहते हैं चलें ठीक है उसने जन दे दें, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं, हम कहते हैं चले ठीक है, इट्स अप टू देम। तो अगर कोई जो है वो कोई भी कोर्स, अब मेरा कोर्स करने के बाद कोई क्या मैं तो अपना स्कूल खोल रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको स्कूल खोलना सिखाया है, मैंने तो जो चीज की है उसको यूज करी है, बाकी उसका अपना भी एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो कहीं से भी कुछ ले सकती है। तो किसी का कोई कोर्स करना इस बात की निशानदेही नहीं बन जाती कि वो उस पर अमल भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो किसी ने क्या किया हुआ है आई डोंट नो, बट द पॉइंट इज कि मैं अपने एक्शंस में कितनी वाइस हूँ, मैं अपनी सोच में कितनी वाइस हूँ और मेरा काम करने का पैटर्न क्या है। सो पॉइंट इज के I should work and understand myself and my जो कहते हैं ना कि requirements पहले मैं जाऊँ। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए और पहले देखिए कि आप चाहती क्या है सादिया, and then we can talk inshallah anytime after that. जी अमरीन सुहेल, and अमरीन is the last question inshallah. जी अमरीन। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे ये पूछना था कि मैं असल में देर से ज्वाइन किया था क्योंकि यहाँ पे टाइम डिफरेंस भी है, तो आपका मेरा 1 घंटे पीछे है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो टाइम का क्लैश था, तो मुझे रिकॉर्डिंग मिल सकती है। और दूसरा मेरा ये सवाल था कि मेरी माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, एक 6 साल के और एक 3.5 साल का बेटा है। 6 साल की जो बेटी है वो स्कूल जा रही है, तो हमें 6 साल के बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, उनको कितना आना चाहिए, मैं एक ये चीज पूछना चाह रही हूँ। दूसरा मेरा सवाल ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं कार्टून्स देखते हैं और उसके बाद वो उस चीज पे मिमिक करना शुरू कर देते हैं, और आजकल एक आपको शायद पता हो कि ट्रेंड चल पड़ा है कि जी स्कूलों के अंदर भी ये कार्टून्स वगैरह लगा देते हैं। अब वो कोई से भी कार्टून लग रहा है, वो बच्चा आता है वो उसकी तरह प्रिटेंड करना शुरू कर देता है। अब आप उसको पीछे से कोई, अब वो इतना ज्यादा उसमें अपने आप को इंग्रॉस कर लेता है। और थोड़ा सा एक मसला ये भी है कि मेरी बेटी हाइपर एक्टिव है, यानी उसको बस मतलब एक चीज समझ भी बड़ी जल्दी आती है, लेकिन आप उसको कोई बात मना करते रहें तो वो सुनती भी नहीं है, लेकिन जब अपने मतलब की बात होती है तो फिर वो फौरन पिक भी कर लेती है। तो उस टाइम पे एग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है कि यार सुन क्यों नहीं रही हो, कोई बात समझा रहा है तो आप सुन क्यों नहीं रही हो। तो वो एक अजीब कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है, किस तरह हैंडल किया जाए। यानी बिल्कुल उस वक्त ऐसा लगता है कि यार क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, कि उसको बात समझा भी रहे हैं, उसको समझ भी नहीं आ रही है और वो समझ भी नहीं पा रही है और एक अजीब ही धुन में चल रही है। तो ऐसे में किस तरीके से हैंडल किया जाए बच्चों को। Thank you so much for your question, Amreen. Amreen, okay, let me unmute you. Amreen, मैंने आपको unmute किया है. Are you able to unmute yourself? जी जी जी।
If you don't mind, if I ask you to join our next batch. ओके, उसका प्रोसीजर क्या होगा? मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैंने एक रीजन से कहा, मैंने किसी और को इतना ज्यादा नहीं कहा, लेकिन अमरीन को मैंने फौरन कह दिया। द रीजन, देयर इज वन रीजन। देखिए अमरीन, देयर आर वन ग्लासेस, सेट ऑफ ग्लासेस, मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज तो ये है कि मैं एक माँ हूँ, ओब्वियसली आप अवेयर माँ है, जिससे मुझे मालूम हुआ है, ठीक है। यू आर अवेयर मदर, जिसको मालूम है कि भाई उसकी बच्ची में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद एक माँ की ये ऐनक होती है, अगर ये रेड होती है बच्चा रेड दिखता है, ये ग्रीन होती है बच्चा ग्रीन दिखता है, और अगर इसके शीशे साफ करें तो बच्चा वैसा दिखता है जैसा बच्चा है। इस वक्त आप बच्चे को जिस तरह देख रही हैं, आप वैसे देख रही हैं जैसे सोसाइटी आपको दिखा रही है, hyperactive. But if I ask you to define hyperactive, West is actually full of the theories about the hyperactiveness. लेकिन वो क्रिएट किस तरह होती है, वो जनरेट किस तरह होती है, और उसको हम अच्छे लेवल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको चेंजिंग प्रोसेस क्या होगा, दैट्स रिक्वायर्ड ए कंप्लीट प्रोसेस। एक कंप्लीट प्रोसेस रिक्वायर्ड है, विच टेक तकरीबन हमारे कितने आवर्स लग जाते हैं, आई गेस हमारे 7 to 8 आवर्स से अबव लग जाते हैं। If I am not wrong, if any of my PhD students tell me के हमें कितने आवर्स लग जाते हैं, it takes 7 to 8 or 8 to 10 hours to define, describe and internalize each and every concept कि ये हाइपर एक्टिवनेस बच्चों में आ कहाँ से रही है, ये खत्म किस तरह होगी, ये न्यूट्रलाइज किस तरह से होगी, इसको देखना किस तरीके से, इसको हैंडल किस तरीके से करना है, इसकी काउंटर साइड इफेक्ट्स क्या है, ये सब चीजें बहुत डिटेल टॉपिक है। दैट्स व्हाई आई पहले ही मैंने कह दिया आप ये कर ले, क्योंकि बच्चे से हम क्या चाहते हैं, बच्चे से हमें क्या चाहना चाहिए, बच्चे से मैं 6 साल के बच्चे से क्या चाहती हूँ मैं बताती हूँ अपना, बाकी आपकी अपनी मर्जी। मैं चाहती हूँ कि मेरे 6 साल का बच्चा जब मैं निवाला खिलाने के लिए मुंह खुलवाऊं तो वो मुंह खोल ले, जब मैं खाना उसके आगे रखूं तो वो अपने हाथ से मुंह में डाल ले, ठीक है। जब मैं उसको उनके वॉशरूम जाना है तो वो वॉशरूम जाके अपने हैंड वॉश कर ले, और अगर वो नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मैं उसको असिस्ट करूँ, फैसिलिटेट करूँ, आई विल बी देयर, ठीक है। इससे ज्यादा मैं चाहती हूँ कि खिलौने हो तो वो खेले, मट्टी में जाए तो वो घास पे पाँव रखने से डरे ना, मट्टी को हाथ लगाने से ना डरे, दरख्तों पे चढ़ने से ना डरे, ठीक है, कीड़े मकोड़ों से ना डरे, ठीक है। ये मैं चाहती हूँ 6 साल के बच्चे से, कि वो मेरे से बात करे, मेरे से बातें करे, मुझ पे एतबार करे, मुझसे मोहब्बत करे, मेरी सुने, मैं उसकी सुनूं, मुझसे बातें करे, मुझे कहानियां सुनाए, मुझे अपने पूरे दिन का हाल बताए, मेरे साथ बैठने के लिए तैयार हो, स्क्रीन से ज्यादा अच्छी उसको माँ लग रही हो। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम माय 6 year old। इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट मैंने सोचा नहीं कभी। ये जब हम क्या रिक्वायरमेंट क्या है, देखें दीन इस्लाम में रिक्वायरमेंट एक है, 7 साल की उम्र के बच्चे को नमाज सिखाओ, 10 साल की उम्र में बच्चा नमाज पढ़ने वाला हो। ये वाहिद रिक्वायरमेंट 10 साल की उम्र की रिक्वायरमेंट है, नमाज की रिक्वायरमेंट। दीन में सिर्फ यही रिक्वायरमेंट की भी, अगर 10 साल से पहले की कोई रिक्वायरमेंट अगर आप लोगों के सामने कहीं सही हदीस से वाजे हो, मुझे जरूर बताइएगा। तो नमाज का कंटेंट कितना होता है, मतलब नमाज का कंटेंट सबसे लो है, नमाज का कंटेंट ज्यादा नहीं है, थोड़ा कंटेंट है नमाज का, ठीक है। एवरीवन ऑफ अस अंडरस्टैंड्स कि नमाज का कंटेंट बहुत छोटा है, थोड़ा कंटेंट, और 10 साल की उम्र तक सिर्फ वही कंटेंट है जो याद करना फराइज में शामिल हो रहा है। तो ये रिक्वायरमेंट अगर अल्लाह की और उसके रसूल की तरफ से ये चीजें हमें मालूम आती हैं कि 10 साल की उम्र में ये चीज आनी चाहिए, बाकी जो बेसिक आदाब इखलाकियात हैं वो बच्चा आपसे ही लेगा। अगर आप उसको कहेंगे सलाम करो सलाम करो सलाम करो, वो नहीं करेगा, वो उस चीज से शायद दूर हो जाए। लेकिन अगर वो आपको एक्शन में देखता है और वो देखता है कि माँ से ताल्लुक अच्छा है, उस ताल्लुक की बेस पे वो खुद उसको अडॉप्ट कर रहा होता है। और यही जो इतनी हमारी जो हर रिफ्लेक्टिव बताने वाली जो सिस्टर्स यही कह रही थी ना कि मॉडलिंग, तो मॉडलिंग असल में जनरेट ताल्लुक की बेस पे होती है। मॉडलिंग कभी भी बेस जो है वो एक्शंस और सिर्फ थ्योरीज की बेस पे जनरेट नहीं होती, मॉडलिंग ताल्लुक की बेस पे जनरेट करता है। सो दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, अमरीन ने अनम्यूट हैंड रेज किया। अमरीन, इज दिस बेटर अगर आप मुझे चैट बॉक्स में लिख देती हैं? Will it be fine? Okay. Do we have any other question? अच्छा, अनम्यूट करना है जी अमरीन को। जी अमरीन हैंड रेज करें, लेट मी अनम्यूट यू।
यस। अच्छा, मैं जो स्पेसिफिकली सवाल ये आपसे पूछ रही थी कि हमें बच्चे को क्या आना चाहिए, क्योंकि एक चीज ये है कि शायद हमारे एक तो माशरे के अंदर भी जो एक ये होता है कि जी और अब स्कूल्स के अंदर भी कि जी बच्चा जो है वो 4 साल की एज में स्कूल जा रहा है तो उसको खुद वॉशरूम यूज करना आना भी चाहिए। वॉशरूम अब हर बच्चा, मैंने ये चीज अपने टाइम पे बड़ा ट्राई करके देखा, लेकिन उस बच्ची ने टाइम लिया थोड़ा सा और बाद में माशाल्लाह से इंडिपेंडेंटली अपना करने भी लगी। तो कुछ चीजें ऐसी कि हमारे माशरे में भी वो की जाती हैं कि भाई बच्चा खुद से खाना शुरू कर दे, खुद से अपने हाथ से खा रहा हो। अब कभी बच्चे का मूड होता है, कभी नहीं होता। तो जब आप सोसाइटी में बैठते हैं तो फिर ये होता है कि जी बच्चे को, इतना बड़ा बच्चा है, आप इसको अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे स्पेसिफिकली ये पूछा कि 6 साल के उम्र के बच्चे से हम क्या चीजें एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली करना शुरू कर दें। और मैं खुद भी, मेरा अपना ये कहना है, इस मानना है कि बच्चे को हमें टेक्निक्स सिखाएं, ना कि उसको जो है, यानी उसके जैसे फॉर इंस्टेंस उसको रीडिंग आनी चाहिए, यानी ना कि हम उसको खुद पढ़ पढ़ के कहानियां सुना रहे हो, कि वो एक इंडिपेंडेंटली उसकी टेक्निक्स ग्रो अप हों और वो आगे उसमें खुद अपने रास्ते तलाश कर सके। तो मैं इसीलिए स्पेसिफिकली आपसे ये पूछना चाह रही थी कि 6 साल की उम्र के बच्चा अब अगर वॉशरूम वो कभी जा रहा है कभी नहीं, तो इज इट फाइन या नहीं, या उसको बिल्कुल ही इंडिपेंडेंटली हमें वो फोर्स करना चाहिए कि जी नहीं, वॉशरूम जा रहे हो खुद से जाओगे, खुद से साफ होकर खुद निकल कर आओगे। देखिए अमरीन, क्वेश्चन से वॉशरूम तक है तो ये बच्चे, अगर बच्चा वॉशरूम के अलावा भी जैसे खाना हो गया और काम हो अच्छा गए घर चलें, के, मैं आपको एक सफाई सिंपल आंसर सुथराई हो देती गई। हूँ। आई होप कि वो आंसर आपको हेल्प करेगा, ठीक है? क्योंकि देखिए इस तरह तो बच्चे के जो है वो समझने के बहुत सारे ऐसे उमूर होंगे बच्चे के जो कि हम सारे डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन बच्चा क्या, अगर बच्चा खाना खुद नहीं खा सकता और आप उसको असिस्ट कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, यू कैन असिस्ट। अगर आप देखें, बच्चा अगर आपका टाइम रिक्वायर्ड कर रहा है और आप उसको दे रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने फैसिलिटेट करना है उनको, आप कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर हम सोशल सर्कल की बात करें कि क्या रिक्वायरमेंट है स्कूल्स कॉलेजेस और जो आजकल का मॉडर्न जो एक कन्वेंशनल स्कूलिंग सिस्टम है, तो आपके बच्चे को बहुत कुछ आना चाहिए, ठीक है? तो ये अब आपने ये देखना है कि आप क्या क्या दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तो बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स तो बहुत हैं। अगर आपने उस सर्कल को फॉलो करना है और आपने उस सर्कल के इन्फ्लुएंस में आना है, फिर तो बहुत कुछ है, फिर तो आप उन सबको फॉलो करते रहें, ठीक है? लेकिन अगर आप उस सर्कल में हैं जो कि एक ऐसा मीनिंगफुल सर्कल क्रिएट करना चाहता है कि उसका उसके बच्चे का ताल्लुक अच्छा हो, तो फिर आपको उसके लिए एफर्ट करनी है। और इसीलिए अमरीन, मैंने जब आपका क्वेश्चन ही पिक किया था तो मैंने आपको कहा था कि ट्राई टू ऑप्ट द बैच, ट्राई टू लर्न, try to understand, rather you get some benefit or not, even you put yourself in some learning zone, ठीक है? सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो कि अमरीन जब PhD कर लेगी, अमरीन को कुछ भी नहीं मिलेगा, अमरीन कुछ भी नहीं हासिल कर सकेगी, ठीक है? लेकिन चलो, अमरीन ने 3.5 माह एक्सपीरियंस लिया होगा, हो सकता है कि अमरीन वो सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद दे रही हो 3 से 4 माह के बाद और अमरीन बहुत कुछ हासिल कर ले। तो इन बोथ केस यू विल बी इन अ विन-विन सिचुएशन। बट आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यू आर ए कंसर्न मदर, और एक कंसर्न, सारी कंसर्न माएँ होती हैं लेकिन बहुत कम माएँ होती हैं जो स्पेसिफिकली बच्चों के बिहेवियर्स को मुस्तकिल फॉलो कर रही होती हैं। एंड दिस इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल टू फोकस ऑन योर किड्स। तो ये चीज बाकी आई होप कि अल्लाह ताला इसमें बहुत बेनिफिट रखे। आप सब लोगों ने जो आज को ज्वाइन किया, आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर मिला हो, आप जरूर कुछ ना कुछ लेके जा रहे हो। और मैं सिर्फ एक चीज आप लोगों को जरूर कहूंगी कि अपना जो फीडबैक है वो हमें जरूर दीजिएगा। आप आज क्या लेके जा रहे हैं ये जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो आप आज लेके जाएंगे ना यहाँ से, वो आपको याद रहेगा अगर आप उसको लिखेंगे, क्योंकि आपको याद होगा अच्छा मैं यहाँ आया था, मैं इससे ये लेके जा रहा हूँ, और फिर वो चेंजेस अपने में बिल्ड करने की कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, विद दैट ये PHTC बैच 3 हमारा ये पेरेंटिंग होम स्कूलिंग ट्रेनिंग कोर्स है, और इसमें एक बोनस वीक होता है NLP एंड पेरेंटिंग का, ठीक है? मैं बिल्कुल आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू शेयर रिकॉर्डिंग विद यू गाइस इंशाल्लाह। PHTC बैच 3 जो है ये नवंबर में शुरू हो रहा है, नवंबर 15 से। इसके इंटरव्यूज जो है वो 10th नवंबर से शुरू हो जाएंगे। तो इफ यू रियली वांट टू लर्न पेरेंटिंग एंड होम स्कूलिंग,
तो यू कैन ज्वाइन अस एनी टाइम, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव वेरी लिमिटेड सेट ऑफ सीट्स राइट नाउ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम साल में सिर्फ एक कंप्लीट बैच निकालते हैं और एक साल के एंड पे बैच निकालते हैं। तो आप लोग हमें ज्वाइन कीजिए बैच 3 के लिए, और आई विल हाईली रिकमेंड कि जो कंसर्न मदर्स हैं, जो सीखना चाहती हैं, तरबिया के एस्पेक्ट पे काम करना चाहती हैं, होम स्कूलिंग स्पेसिफिकली होम स्कूलिंग के लिए थ्राइव करना चाहती हैं, दिस कोर्स इज एक्चुअली फॉर यू। दीज क्लासेस विल बी ऑनलाइन ऑन जूम, टाइमिंग्स यहाँ मेंशन है इंशाल्लाह, एंड विल सी यू गाइस इंशाल्लाह ऑन बैच 3 और एनी अदर इवेंट जो भी होगा। आई विल कीप यू गाइस रिमेंबर, आप लोग ग्रुप में रहिएगा, and we will put updates there inshallah for you inshallah. So with that, I am over to you, Ikra, and for me, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you guys inshallah, and I hope it will be a meaningful journey for all of us together. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। मैं सब मदर से कहना चाहूँगी कि हमारे भी इस तरह के ही सवाल थे, हम सारी माएँ हैं और हम सब यही सवाल लेकर इस कोर्स में आए थे, और हम अभी भी फसीहा से हर क्लास में अक्सर ऐसा होता है कि हम टॉपिक हमारा कुछ और होता है और हमारे ज़हन में इतने सवाल आ रहे होते हैं और हम कहते हैं कि हमें ये क्वेश्चंस हैं। फसीहा शी ट्राइज टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन वेरी डिटेल, और हम डिस्कशन करते हैं, हम अपने जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ डिस्कशन करते हैं। तो ये हमारा बहुत लर्निंग, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम एक दूसरे से भी सीखते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, और हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख कर जाएं इधर से। इसके अलावा मैं एंड करने से पहले कहना चाहूँगी, अगेन मैं एक रिमाइंडर देना चाहूँगी कि पाकिस्तान में चूँकि आजकल बहुत बुरे हालात चल रहे हैं फ्लड के, तो आप अपने इर्द गिर्द देखें या फिर कोई लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप ज़रूर उनकी मदद करें और डोनेशन दें, क्योंकि द नेशन नीड्स यू एवरीवन। और PHTC बैच 3 के लिए अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो ये लिंक यहाँ पर मौजूद है। सो थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो चैट बॉक्स में नंबर शेयर कर दिया गया था, यू कैन जस्ट टेक्स्ट इन दैट नंबर। ठीक है, ये लिंक भी शेयर हो गया, अगर कोई कॉपी करना चाह रहा है तो वो कर ले। हम मीटिंग को बंद कर सकते हैं। ओके जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।